शॉर्टकट में बता दीजिए ना भैया। बोलिए। अब तुम समझो, नहीं तो कल से तुमको एंट्री भी नहीं मिलेगा कल से, समझा? अरे ये बता, अरे अनुराग, जी भैया। प्राइम नंबर ये सब चेक करने आता है? मान लो इंट नंबर इक्वल टू 7 दिए हैं, कैसे पता चलेगा कि ये प्राइम है कि नहीं चेक करने पे? प्राइम नंबर फंक्शन कोई बताओ कैसे लिखें? इसको डिवाइड करके देखेंगे, कोई नंबर से अगर उसका एक फैक्टर निकल जा रहा है तो प्राइम नंबर होगा, अगर एक से ज्यादा निकलेगा तो प्राइम नहीं होगा। सही सही है। देखो एक और वेरिएबल है, लेकिन इंट टेम्प इक्वल टू मान लो 0 कर लिए, फोर लूप लगा लेंगे। अरे फोर लूप, और उसी नंबर तक हम ये फोर लूप भी चला लेंगे। फोर लूप इक्वल टू एन इक्वल टू एन को कर दो, और इसको 1 से ना 2 से चलाओ, 1 से तो डिवाइड हो ही जाएगा, 1 से तो इसको एन कर दो। यहाँ पर कंडीशन लगा दो, इफ एनो परसेंटेज आई इक्वल टू 0, तो हमारा टेम का वैल्यू बदल जाएगा। टी एम पी टेम्प इक्वल टू कर दो तुम, उसके बाद 1। हाँ, और नीचे चेक कर लो, इफ टेम्प इक्वल टू, माइक ऑफ कर लो, माइक ऑफ कर लो। इफ टेम्प इक्वल टू 0, तो तुम प्रिंट करा दो क्या, SOU2 प्रिंट करा दो तुम, ये है इवन नंबर, इवन प्राइम नंबर, प्राइम। और मान लो ये अगर नहीं होता है तो लिख दो नॉट प्राइम। समझ में आया? चलो रन करा के देखते हैं। दुनिया बनाई मैंने 7 नॉट प्राइम, 7 तो प्राइम है, कहाँ गलती हो गया? अरे सॉरी, यहाँ पे यहाँ तक रहेगा प्राइम। और चलो 8 करके देखते हैं। ये नॉट प्राइम है, और यहाँ पे क्या कर रहे हो ना, ब्रेक लगा दो। अब उसके बाद जब एक बार ये प्राइम, ये एक बार नॉट प्राइम हो गया, तो उसके बाद ये कोई वैल्यू ही नहीं रह गया, इसके बाद ये इस लूप में से ही बाहर आ जाओ। अब ये थोड़ा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होता है ना, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वहाँ पे ये कम लगेगा। अरे समझ में आया प्रीतम? हेलो, जी भैया। समझ में आया? नहीं आया? अनुराग तुमको तो आ गया होगा। जी आ गया है। चल ठीक, तो आप देखो, बाकी बाकी लोग देखो। देखो सबसे पहले हम क्या किए हैं, अरे स्माइल विक्रम देखियो, पहले एन का सबसे पहले आएगा तो यहाँ पे एन मिलेगा, ये वाला नंबर मिलेगा, इंट एन इक्वल टू एनओ इक्वल टू 8 मिलेगा। स्माइल तू अपना माइक खोल के बोल, मिलेगा? हाँ मिलेगा। और जैसे तो एनओ इक्वल टू तुमको 8 मिल जाएगा, और उसके बाद मिलेगा तुमको टेम्प इक्वल टू 0, उसके बाद मिलेगा टेम्प इक्वल टू 0। हाँ हाँ, उसके बाद एक इस फोर लूप में आएगा, फोर लूप में आएगा तो आई का वैल्यू कितना है, आई का वैल्यू कितने से इनिशियलाइज होगा? 2 2। 2 होगा। हाँ 2 होगा। उसके बाद क्या करेगा? कंडीशन चेक करो। हाँ कंडीशन ये चेक करेगा क्या, एनओ का वैल्यू कितना है?
ग्रेटर देन या इक्वल टू ग्रेटर आई का वैल्यू 2 है और NO का वैल्यू तुम्हारा 8 है। कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है। ट्रू है। कंडीशन ट्रू है यानी इसके अंदर आ जाएगा। ये वाला लाइन पता है क्या कर रहा है? ये वाला लाइन परसेंटेज वाला समझा नहीं हो। हाँ, परसेंटेज वाला मैं समझा रहा हूँ, मैं नहीं समझा ना, परसेंटेज वाला मैं समझा रहा हूँ। देखो, मान लो तुम जो हम लोग कभी भी तुम डिवाइड करता है किसी नंबर को तो रिमाइंडर आता है। हाँ, रिमाइंडर। मान लो हम लोग 4 को हम लोग डिवाइड करेंगे 2 से तो रिमाइंडर कितना आएगा? 2 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 2 है। रिमाइंडर 2 आएगा भाई। अरे कोई दूसरा बताओ रिमाइंडर कितना आएगा 4 को अगर 2 से डिवाइड मारेंगे तो? 0 आएगा ना? 0 आएगा। हाँ, अच्छा, ओके। तो 0 आएगा। तो देख, जो परसेंटेज हम लोग लेते हैं ना मॉडुलस, जो ये मॉडुलस लेते हैं ना, इसको मॉडुलस बोलते हैं, इसको मॉडुलस बोलते हैं, समझा? तो यहाँ पे कितना आएगा? मान लो हम 4 मॉडुलस 2 किए हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा? 4 मॉडुलस 2 0 आएगा। 0 आएगा। और मान ले हम 10 मॉडुलस 5 किए तो कितना आएगा रिमाइंडर? इसका भी 0 आएगा। इसका भी 0 आएगा। और मान ले हम लोग 2 मॉडुलस 10 किए तो कितना आएगा? 2 मॉडुलस 2 मॉडुलस 10 पॉइंट में आएगा सर। गांड 2 को तुम 10 से डिवाइड लगा सकता है कभी भी, पॉइंट में नहीं जाना है, पॉइंट में नहीं जाना है, तो इसका रिमाइंडर 2 ही आएगा। अच्छा, 2 को तुम 10 से डिवाइड मारेगा तो इसका रिमाइंडर 2 ही आएगा। 2 मॉडुलस 10 कर दिया ना तो इसका रिमाइंडर 2 ही आएगा। तो यहाँ पे आप समझ गया ना? NO कितना था? NO का वैल्यू 8 है। हाँ, 8 है। NO का वैल्यू स्माइल समझ रहा है ना? हाँ, समझ रहा हूँ। NO का वैल्यू कितना है? NO इक्वल टू यहाँ पे 8 है, तो 8% 2 क्या आएगा मॉडुलस? यहाँ पे क्या इसका वैल्यू क्या आएगा? 8 मॉडुलस 2 क्या होगा इसका वैल्यू? 8 मॉडुलस 2 इसका वैल्यू क्या होगा? 4 होगा गांडू। रिमाइंडर कितना आएगा इसको डिवाइड करेंगे तो? मॉडुलस मतलब होगा रिमाइंडर। अनुराग बताओ कितना आएगा? 8 मॉडुलस 2 8 को 2 से डिवाइड मारेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा ना? 0। अच्छा, 0 आएगा। तो ये वाला कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स? ये कंडीशन फॉल्स हुआ कि ट्रू? ये तो 0 हो गया ना, 0 इक्वल टू 0 है। फॉल्स है, फॉल्स। ट्रू है ना ये कंडीशन? 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा ना, कि ये भी 0 आया और ये ऑलरेडी पूछ रहा कि ये 0 के बराबर है। हाँ हाँ, 0 के बराबर है। हाँ, तो ये कंडीशन ट्रू हो गया ना? ट्रू हाँ, ट्रू हो गया। तो इसके अंदर आएगा, इसके अंदर आएगा। हाँ, आएगा। तो टेम का वैल्यू क्या था? पहले 0 था, यहाँ पे टेम का वैल्यू 0 था, इसके अंदर आएगा तो टेम का वैल्यू 1 हो गया। हाँ, टेम का वैल्यू 1 हो गया। उसके बाद ये ब्रेक मिलेगा तो ब्रेक मिला, उसके बाद ब्रेक मिला इसको। हाँ, ब्रेक मिल गया। हाँ, तो ब्रेक जैसे मिला ये लूप के बाहर आ जाएगा, इस लूप के बाहर आ जाएगा। आ जाएगा ब्रेक मिलने के बाद। हाँ, ये लूप के बाहर आ गया। उसके बाद ये स्टेटमेंट चेक करेगा, ये स्टेटमेंट। तो टेम क्या 0 के बराबर है? नहीं, 1 है टेम का तो टेम तो अब 1 हो गया है। हाँ, एक सेकंड, टेम का वैल्यू अब कितना हो गया? 1 हो गया। तो क्या प्रिंट करेगा? तो ये वाला कंडीशन तो फॉल्स हो गया ना, ये वाला, ये कंडीशन फॉल्स हो गया, ये वाला। तो इसमें ये वाला प्रिंट करेगा, ये वाला प्रिंट करेगा। हाँ, ये वाला करेगा नॉट प्राइम। हाँ, नॉट प्राइम प्रिंट करेगा। समझ गया कैसे काम करेगा? हाँ हाँ,
फॉल्स है ना तो कट जाता। ये नहीं आता। प्रीतम समझ में आया? हेलो, दूसरा एग्जाम्पल समझा दो अभी। अरे पहले उससे पूछना दो। प्रीतम समझ में आया? हाँ आ गया। और मान लो यहाँ पे हम कर दिए थोड़ा, ले लिए कितना, 10 ले लिए ना, 10 तो इसी से डिवाइड हो जाएगा, 15 ले लिए, 15। अब देखो, अब देखो फिर से समझा रहे हैं। अब देखो सबसे पहले ये आएगा तो इसको क्या मिलेगा, ये मिलेगा एनो मिलेगा सबसे पहले नंबर नंबर 15। हाँ, नंबर इक्वल टू 15 है। टेम्प इक्वल टू क्या है, 0। टेम्प इक्वल टू 0। हाँ उसके बाद फिर आएगा, उसके बाद यहाँ पे आएगा इंट। हाँ, तो आई का वैल्यू कितने से इनिशियलाइज होगा, 2। आई का वैल्यू हो जाएगा 2। आई का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा 2। उसके बाद क्या चेक करेगा, कंडीशन चेक करें। कंडीशन ट्रू होगा कि फॉल्स, कंडीशन ट्रू ट्रू है। है। कंडीशन ट्रू है। हाँ, हाँ, तो उसके बाद अंदर आएगा, अंदर आएगा तो यहाँ पे क्या चेक करेगा, इफ एनो कितना है, एनो 15 15 मॉडुलस कितना हो जाएगा, 15 मॉडुलस कितना होगा, मतलब 2 दो। क्या ये रिमाइंडर 0 आएगा, इसका नहीं आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा। रिमाइंडर 1 आएगा, ये फॉल्स हो गया। हाँ ये फॉल्स हो गया। हाँ, उसके बाद फिर ये नीचे आएगा इधर, तो फिर ये क्या करेगा, फिर तो ये तो फॉल्स हो गया। उसके बाद ये फिर लूप के बाहर जाएगा अभी, नहीं, लूप के बाहर कब जाता है, जब रिमाइंडर 0 आएगा। अरे लूप के बाहर कब जाएगा, जब कंडीशन फॉल्स होगा तभी तो जाएगा, या ब्रेक स्टेटमेंट के थ्रू जाता है। स्माइल कॉल बताया था ना तुमको, लूप के बाहर दो ही कंडीशन में जा सकता है, या तो ये कंडीशन है या तो फॉल्स हो जाए, या ब्रेक स्टेटमेंट चल जाए। तो ब्रेक स्टेटमेंट में तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि बाहर वाला ही स्टेटमेंट, ये वाला स्टेटमेट फॉल्स है। जी। तो देखो उसके बाद क्या होगा, स्माइल उसके बाद क्या होगा, ब्रेक है, फिर से जाएगा, कंडीशन चेक करेगा। इंक्रीमेंट होगा, पहले आई इक्वल टू 3 होगा, आई इक्वल टू 3। और उसके बाद कंडीशन चेक, फिर आएगा कंडीशन चेक किया, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स, ट्रू है। ट्रू। फिर अंदर आएगा, फिर ये वाला लाइन चेक करेगा 28, ये लाइन चेक करेगा, ये लाइन ट्रू है कि फॉल्स, ये तो ट्रू है। हाँ ट्रू। तो टेम का वैल्यू कितना जाएगा, 15 1। टेम का वैल्यू 1 हो जाएगा, हाँ। तो टेम इक्वल टू 1। यहाँ पे फिर इसको ब्रेक मिलेगा, तो ब्रेक मिलेगा तो ये लूप के बाहर निकल जाएगा, ये जो लूप है फॉर लूप, इसके बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। तो ये वाला लाइन ट्रू है कि फॉल्स, फॉल्स है। यहाँ तो 1 है ना, टेम्प इक्वल टू। हाँ, टेम्प इक्वल टू 1 है, तो ये लाइन फॉल्स है। तो फिर इसके नीचे वाला प्रिंट करेगा, एल्स। ये वाला प्रिंट करेगा, नॉट प्राइम इसको लिखेगा। जी। चलो चेक करते हैं नॉट प्राइम लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है। नॉट प्राइम लिख रहा है यहाँ पे, नॉट प्राइम। हाँ समझ में आया, जी। समझ में आया कुछ मुझ, आ रहा है। इसको लिख लेना, इस कोड को लिख लेना कॉपी में, तुम लोग के लिए, तुम लोग लिख लेना, बाकी तो उन लोग को आता है। अब देखो एक होता है प्लिंड्रोन नंबर, उसको समझाने दो प्लिंड्रोन नंबर क्या। अनुराग ये पता है प्लिंड्रोन नंबर क्या होता है? हाँ, उसको रिवर्स करने पे ही सेम वैल्यू मिले। एग्जांपल बताओ एक प्लिंड्रोन नंबर का। जैसे 1 2 3 3 2 1, 1 2 3 3 2 1, 2 3 3 2 1। अरे इतना बड़ा मत दो, नहीं तो ये लोग कंफ्यूज हो जाएगा। चलो हम देते हैं एक एग्जांपल, इसको मिटाने दो। सही नहीं है? अरे हम दे सही है, लेकिन छोटा एग्जांपल लेते हैं। देखो 121, ये कितना है, 121 है।
जी तो देखो पैलिंड्रोम नंबर वो होता है ना कि अगर उल्टा करें, पहले क्या है 1 है, लास्ट में सबसे लास्ट में क्या है 1 है, हाँ हाँ 1 लिख दिए। उसके बाद सेकंड लास्ट क्या है, ये है 2, तो ये लिख दिए। और फिर फिर वन। उसके बाद ये है, इसको लास्ट में लिख दिए। जो पहले है वो लास्ट में चला जाएगा, जो लास्ट में है वो पहले आ जाएगा। अब ये नंबर मैच करो, क्या ये नंबर इस नंबर के बराबर है, पहले वाले नंबर के बराबर है? हाँ बराबर है बराबर है। तो ये हो गया पैलिंड्रोम नंबर, ये पैलिंड्रोम क्या नंबर हुआ? है, ये पैडिंग। पैलिंड्रोम नंबर है। अब ये बताओ पैलिंड्रोम नंबर है कि नहीं? ये पैलिंड्रोम नंबर है? नहीं 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 है। और ये बताओ, ये है? है ये। हाँ ये है। 141 हाँ होगा। ये है? हाँ ये भी है। और ये बताओ है? नहीं ये तो ये नहीं है। समझा? समझ गया, ये नहीं है। अब देखो इसमें क्या करना है, जो तुमको नंबर गिवन रहेगा, अब जो तुमको नंबर गिवन रहेगा, मान लो 121 तुमको चेक करना है कि ये प्राइम है कि नहीं है। ये प्राइम है तो इसको क्या करो ना, इसको तुम मॉडुलस ले लो 10 से। इसका मॉडुलस 10 लेंगे तो कितना आएगा? मॉडुलस 10 लेंगे तो कितना आएगा? 121 मॉडुलस कितना आएगा? रिमाइंडर वन है। रिमाइंडर बनाए। 1 आएगा। और फिर आप देखो जो मेन जो ओरिजिनल नंबर है ना, अब इसको डिवाइड मार दो तुम। 121 को तुम डिवाइड मार दो, डिवाइड मार दो, सॉरी ये मॉडुलस नहीं है, ये डिवाइड है। डिवाइड मार दो 10 से। रिमाइंडर वन ही से आएगा ना। अरे इसको अब डिवाइड मारना है, यहाँ पे मॉडुलस था और इसको डिवाइड मारेगा, कितने टाइम्स में ये डिवाइड हो जाएगा? 10 12 टाइम्स में ना। 12 हाँ तभी times। तो रिमाइंडर 1 आएगा। अच्छा अच्छा। तो जो नंबर 121 था वो नंबर अब 12 हो गया। समझा? वैसे करेंगे। फिर हाँ। इसको आप मॉडुलस लेंगे 10 से, तो अब 12 हो गया। ये नंबर अब हट गए, अब ये 12 नंबर हो गया। समझा? और इसका फिर से मॉडुलस लेंगे, 10 से मॉडुलस लेंगे तो फिर क्या आएगा? 10 से मॉडुलस लेंगे तो 121 मॉडल से जीरो आ जाएगा ना। अरे 12 मॉडुलस 10 लेंगे तो 12 10 से लेंगे। हाँ मॉडुलस 10। रिमाइंडर कितना आएगा इसका? 2 आएगा। 2 आएगा। तो जो 2 आएगा हम यहाँ पे उसको ऐड कर देंगे। फिर इसको क्या करेंगे, 12 को 10 से डिवाइड मार देंगे। इस बार डिवाइड मार देंगे तो कितना आएगा? बोल। 12 को करना है। हाँ 12 डिवाइडेड बाई 10, ये नहीं दिख रहा है तुमको? नंबर अब 1 हो जाएगा, नंबर 1 हो जाएगा। ये बोला था ना 212। अरे 12 डिवाइडेड बाई 10 करो ना गांडू, कितने बार में इसको डिवाइड कर सकता है तुम? 10 डिवाइडेड बाई 12, इसको ऐसे लिख सकता है। हाँ 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 2 तो आएगा। तो मॉडुलस 2 आ गया और इसको डिवाइड हाँ। किया, जो डिवाइड आ गया तो ये 1 आया। हाँ तो इसका आंसर 1 आएगा। और रिमाइंडर 2 आया, तो जो रिमाइंडर आएगा उसको हम यहाँ पे कर देंगे ऐड। और जो मॉडुलस 1 2 जो फिर ये जो आया है डिवाइड करने के बाद, फिर इसको हम मॉडुलस लेंगे 10 से तो 1 आ जाएगा। फिर 1 को हम यहाँ पे कर देंगे, इसके पीछे फिर लगा देंगे ये। और ये चेक कर लेंगे जो नंबर हमारे डिवाइड करने के बाद और मॉडुलस लेने के बाद आया, क्या वो नंबर हमारे प्रीवियस वाले नंबर के बराबर है? अगर बराबर है तो पैलिंड्रोम है। हाँ बराबर नंबर तो बराबर है लेकिन समझ में नहीं आया कुछ। फिर से बता दीजिए तो दूसरा एग्जांपल लीजिए। तुम लोग तो एक रिमाइंडर और मॉडुलस तुम लोगों से निकल नहीं रहा है, तो ऐसे कैसे समझ में आएगा? निकल रहा है मतलब कंफ्यूजन हो जा रहा है बीच में। तुम लोग 10 से डिवाइड मार के चेक कर लो ना, रिमाइंडर कितना आ रहा है और कितने बार में डिवाइड हो रहा है। हाँ हाँ अब देखो, अब हम ले रहे हैं तुम्हारा 144 ले लिए। चलो 144 ले लिए, नंबर 144 ले लिए। NO इक्वल टू हम 144 ले लिए। अब देखो 144
को हम मॉडुलस ले लिए 10 से, तो कितना आएगा? बताओ। रिमाइंडर 4 आएगा उसका। रिमाइंडर 4 आएगा, तो हम यहाँ पे 4 ले लेंगे, और हम जो ये नंबर है ना 44 को नंबर को हम अब घटा देंगे, जो 4 निकल गया ना इसको अब कम कर देंगे नंबर को, तो कर देंगे 44 डिवाइडेड बाई 10, तो ये कितना हो जाएगा अब? इसका भी तो नहीं आएगा ना। 14 है ना? 14 आएगा, 14 आएगा, तो ये जो नंबर है ना ये चेंज हो गया, 14 हो गया, समझा? और उसके बाद ये 14 को फिर हम मॉडुलस लेंगे 10 से, तब कितना आएगा? रिमाइंडर 4 आया, तो 4 को हम यहाँ पर कर लेंगे, और फिर इसको हम लोग 14 को हम लोग डिवाइड कर देंगे 10 से, 10 से कर दिए, तो ये कितना आया? कितना होगा? 1 आएगा, 1 आएगा, तो ये जो 14 था ये हट के अब 1 आ गया, और फिर यहाँ पे क्या करेंगे 1% कर देंगे 10, कितना आएगा? 1%। हाँ, 1 को 10 से डिवाइड मारेंगे, डिवाइड हो सकता है 10, 1 से 10 नहीं हो सकता, नहीं होगा, मतलब हम लोग नहीं को होगा। डेसिमल में नहीं जाना है, डेसिमल में नहीं जाना है, तो ये उतना ही रिमाइंडर आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा, तो 1 हम यहाँ पे लिख दो। क्या ये नंबर जो शुरू में जो नंबर था 144 क्या उसके बराबर है? नहीं है, ये पैलिंड्रोम नहीं है, समझा? आप कोड लिख के थोड़ा समझाएंगे, रुक जाओ। देखो इंट कोई नंबर ले लिए, नो इक्वल टू हम कर लिए कितना 121 कर लो, और एक और वेरिएबल ले लो टेम्प, जो कि बार बार उसको रजिस्टर कर लो, क्योंकि चेक भी तो करना पड़ेगा, जो नंबर को एक बार चेंज कर देगा इसको अभी 0 रख लो, समझे? और उसके बाद तुम एक फॉर लूप लगा लो, वाइल लूप भी लगा सकता है, वाइल लूप ही लगा लो। अब देखो क्या करना है, अब तुम्हारा एक इंट रिमाइंडर ले लो, इंट रिमाइंडर इक्वल टू नो %10 कर दो, समझा? और जो मान लो जो ये टेम्प है यहाँ पर टेम्प इक्वल टू 0 ही कर दो, 0, और एक और नंबर ले लो जो कि इसको स्टोर करके रख लो, रहने दो, एक और यहाँ पे ले लो इंट फ्लैग इक्वल टू नो। अब देखो यहाँ पे तुम कर लो टेम्प इक्वल टू, इसी में हम लोग फ्लैग यहाँ पे क्या है? अरे हम बताएंगे, अभी तुम देखते जाओ। अरे देखो यहाँ पे टेम्प कर लेंगे, उसके बाद क्या कुछ नहीं। इसको रिवर्स कर रहे हैं, तो रिवर्स इक्वल टू इसको रिवर्स ही ले लो, रिवर्स नंबर इक्वल टू %, और उसके बाद रिवर्स इंटू 10 प्लस रिमाइंडर, समझा? और उसके बाद जो एनो है उसको तुम कम करते जाएंगे ना, जैसे 124 है, उसके बाद 12 आएगा, उसके बाद 1 आएगा डिवाइड मारने पर, 10, और यहाँ से तुम चेक कर लो, चेक क्या करो, इफ रिवर्स इक्वल टू फ्लैग, अगर दोनों बराबर है तो प्रिंट करा दो पैलिंड्रोम, पी से पैलिंड्रोम, एल्स प्रिंट करा दो तुम्हारा नॉट पी,
रन करा। नॉट पी 124 ये प्लेंड्रोन नहीं है 124। चलो एक प्लेंड्रोन नंबर लेके चेक करते हैं 121 कर लेते हैं। ये तो प्लेंड्रोन है, पूरा लिख दें क्या? किसको किसको समझ में आ गया ये वाला कोड? मुझे तो समझ में नहीं आया। हाँ तुम और अनुराग तुमको आ गया? हेलो अनुराग। उसका वाईफाई चला गया, करंट चलेगा यहाँ पर। ओ प्रीतम तुमको आ गया? हेलो शायद उसका भी करें। पावर चले गया यहाँ पर। लाइन चला गया लाइट, कोई बात नहीं। आने दो आने दो। लाइट कैसे कट जाता है भाई हॉस्टल में, जबकि सोलर लगा हुआ है। कौन आया अभी? दुनिया बनाई मैंने तेरे। अरे आ गया सब। हाँ नहीं एक चला। अनुराग को आता है, अनुराग को तो आता होगा। प्रीतम ये कोड समझ में आ रहा है? कैसे प्रिंट करेगा कि प्लेंड्रोन है कि नहीं है? ये वाला कोड समझ में आया? नहीं आया? नहीं ये नहीं। ये वाला कोड नहीं समझ में आया यहाँ तक ये तो। ये फ्लैग क्यों लिए हैं? फ्लैग इक्वल टू नंबर ये कैसे लिए हैं? अच्छा हम बता रहे हैं। सुनो यहाँ तक तो समझाना है, ये तो समझ में आ ही जाएगा ये वाला लाइन। हाँ वो ये वाला तो समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो कहाँ गया इसका माउस। अब देखो हम पहले एनो ले लिए हैं। एनो कितना है 121। उसके बाद रिवर्स नंबर इक्वल टू कितना है 0। उसके बाद फिर आएगा तो ये फ्लैग मिलेगा। फ्लैग इक्वल टू एनो है जी। फ्लैग को हम एफ ही लिख रहे हैं, समझ जाना कि इसको फ्लैग लिखे हैं। चलो लिख देते हैं फ्लैग इक्वल टू 121 है। प्रीतम तुम क्या पूछ रहे थे कि यहाँ पे फ्लैग इक्वल टू एनो क्यों लिखेंगे? यहाँ पे देखो। हाँ ये यहाँ पे फ्लैग है क्या? अब क्यों देखो फ्लैग लिए हैं? फ्लैग ये लिए ना नंबर स्टोर कराने। यहाँ तो एनो का वैल्यू बदल जा रहा है, तो हमको कैसे पता चलेगा कि जो शुरू में जो हम नंबर लिए थे वो कितना है? क्योंकि यहाँ एनो का वैल्यू बार चेंज हो रहा है ना। यहाँ पे इस वाली लाइन पे तो एनो का वैल्यू यहाँ पे चेंज हो रहा है ना। हाँ एनो का वैल्यू, लेकिन हम ये लास्ट में चेक करेगा जो हम रिवर्स नंबर मान लो। रिवर्स नंबर हमारा जो भी आ रहा है तो उसको हम फिर तो जो नंबर हमारा ऑलरेडी पहले था उसको भी तो छेड़छाड़ नहीं करना है। मान लो उस नंबर के साथ हम छेड़छाड़ कर लिए तो नंबर चेंज हो गया ना मेरा। हाँ तो उस नंबर को भी तो स्टोर करना पड़ेगा ना मैच कराने के लिए, जो ऑलरेडी हम पहले से लिए हैं। हाँ और बाद में उस नंबर में हम कुछ चेंज कर रहे हैं तो उस नंबर को ऑलरेडी स्टोर करके एक दूसरे वेरिएबल डाटा टाइप में रख लो, वेरिएबल में, समझी? तो उसको फ्लैग में हम स्टोर करके रख रहे हैं, उसके साथ हम फ्लैग में कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। लेकिन एनो जो यहाँ पे है एनो तो हम चेंज कर रहे हैं ना यहाँ पे डिवाइड मार के। एनो चेंज हो रहा है ना। हाँ हाँ एनो चेंज हो रहा है, लेकिन जो ओरिजिनल वेरिएबल था वो तो फ्लैग में स्टोर है। अच्छा जो प्रीवियस वैल्यू है उसको स्टोर करने के लिए हम लोग वो फ्लैग का यूज कर रहे हैं। उसको हम लोग स्टोर कर रहे हैं ना। नहीं तो वैल्यू वो चेंज हो जाएगा तो हम फिर मैच कैसे करेंगे कि हमको 120 मिला था कि क्या नंबर मिला था? हमको थोड़ा पता चलेगा, वो तो स्टोर करके रखना पड़ेगा। अच्छा वो इनिशियल वैल्यू है क्या? हाँ Initial इनिशियल value के वैल्यू लिए। है। अच्छा अच्छा अब देखो अब क्या हो रहा है। उसके बाद 121, उसके बाद ये वाइल लूप मिलेगा। वाइल लूप मिलेगा उसके जस्ट इसके बाद फ्लैग के बाद यहाँ पे फ्लैग लिख दिया 121। एनो का वैल्यू है फ्लैग। अब ये मिलेगा तो एनो इज ग्रेटर देन 0 है। एनो का वैल्यू कितना है 121। 121 है एनो। बोलो कोई बोलो। तो ये कंडीशन ट्रू होगा कि फॉल्स? कोई एक आदमी बोलो।
0 से ट्रू 12 है। ट्रू है तो नीचे इसमें True आएगा है। इंट रिमाइंडर इक्वल टू आएगा तो यहाँ पे कितना होगा एन मॉडुलस एन कितना है एनओ कितना है 121 121 मॉडुलस 10 कितना होगा रिमाइंडर रिमाइंडर 1 बचेगा रिमाइंडर वन 1 आएगा जी। तो रिमाइंडर यहाँ पे 1 हो गया उसके बाद यहाँ पे आएगा रिवर्स रिवर्स वाले नंबर पे तो रिवर्स कितना है अभी रिवर्स तो यहाँ पे देखो रिवर्स का वैल्यू 0 है जीरो जीरो है। जीरो इंटू 10 कितना हो जाएगा 0 इंटू 10 कितना होगा 0 जीरो अब प्लस रिमाइंडर रिमाइंडर कितना है 1 1 कितना हो गया रिवर्स 1 हो गया रिवर्स 1 हो गया जी। 1 लिख दिया यहाँ पे हाँ अब देखो अब यहाँ पे फिर एनओ 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 डिवाइडेड बाई एनओ कितना हो जाएगा एनओ डिवाइडेड बाई 10 डिवाइडेड है डिवाइडेड बाई 10 कितना होगा 120 121 एनओ का वैल्यू अभी कितना है 121 डिवाइडेड बाई 10 कर देंगे कितना आएगा रिमाइंडर 1 आएगा और डिवाइडेड बाई 10 कर दिए एनओ डिवाइडेड बाई 10 कितना आएगा 12 12 आएगा 12 आएगा अब एनओ और ये कहाँ पे स्टोर हो रहा है एनओ में एनओ हाँ। इक्वल टू लिखे है ना तो ये एनओ का वैल्यू अब कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा 12 हो जाएगा 12 हो जाएगा समझ में आया जी जी। अरे अरे एनओ का वैल्यू 12 हो गया हाँ। इसको हटाने दो एनओ का वैल्यू 12 हो गया अब उसके बाद फिर यहाँ पे आएगा यहाँ पे अब तो यहाँ पे आ गया ना तो ये लूप में है लूप में तो ये तो बाहर नहीं जाएगा जब तक कंडीशन फॉल्स ना हो तो ये अब कितना है एनओ का वैल्यू कितना है एनओ का वैल्यू कितना है इस एनओ का वैल्यू 120 12 है 12 अभी तो एनओ का अच्छा, वैल्यू ये चेंज हुआ ना 12 है हाँ 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 अभी चेंज हुआ सब वैल्यू 12 है। हाँ 12 है तो अब ये कंडीशन फॉल्स है कि ट्रू है ट्रू ट्रू है तो फिर ये रिमाइंडर में आएगा हाँ तो अब रिमाइंडर का वैल्यू कितना हो जाएगा 12 एनओ का वैल्यू 12% 10 कितना हो जाएगा टू 2 2 आएगा रिमाइंडर रिमाइंडर 2 आ गया तो यहाँ पे हम 2 लिख हाँ। दिए हाँ रिमाइंडर 2 कर दिए अब यहाँ पे रिवर्स देखो क्या होगा रिवर्स ऑलरेडी कितना है पहले से रिवर्स कितना है जो 0 है पहले से रिवर्स 1 है यहाँ पे देखो 1 अच्छा है ये ओके 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 1 है 1 इंटू 10 कितना हो जाएगा 10 1 इंटू 10 10 हो गया अब हाँ। प्लस रिमाइंडर अभी कितना आया है 2 आया है रिमाइंडर 2 आए हाँ तो कितना हो जाएगा टोटल 12 रिवर्स कितना हो जाएगा रिवर्स अब रिवर्स कितना हो जाएगा 12 12 हो जाएगा उसके बाद अब इस लाइन पे जाएगा एनओ पे इस लाइन पे जाएगा एनओ पे हाँ तो एनओ कितना है 12 है 12 डिवाइडेड बाई 10 कितना हो जाएगा रिमाइंडर 2 आएगा रिमाइंडर आएगा कि हम डिवाइडेंड आएगा भाई कितने बार में ये डिवाइड होगा एक बार में होगा एक बार में हाँ डिवाइड बाय डिवाइड ना 1 आएगा ना हाँ तो एनओ अब कितना हो गया 1 हो गया हाँ एनओ 1 हो गया समझ में आ रहा है हाँ हाँ अब एनओ जब तुम्हारा 1 हो गया तो अब ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है ये वाला कंडीशन ट्रू है ट्रू है तो फिर इसमें आएगा अब रिमाइंडर कितना होगा तुम बताओ 1% 10 ये नहीं वाला होगा में ना रिमाइंडर नहीं कितना होगा। होगा नहीं होगा ना ये 1 होगा ना 1 1 हो जाएगा 1 होगा तो रिमाइंडर अब कितना हो गया 1 फिर ये लाइन में आएगा रिवर्स अब कितना हो जाएगा रिवर्स पहले से कितना है रिवर्स 12 है पहले से 12 है 12 है 12 इंटू 10 कितना हो गया 12 इंटू 10 120 120 प्लस रिमाइंडर कर दो प्लस रिमाइंडर 12 ना अरे रिमाइंडर कितना है गांडू रिमाइंडर 1 आया ना हाँ तो 120 प्लस 1 कितना हो गया 121 हो गया हाँ 121 अब एनओ कितना हो जाएगा अब पहले था 1 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो कितना होगा 1 ये तो मॉडुलस है ना अब तुम 1 डिवाइडेड बाई 10 मारेगा तो ये तो डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे मॉडुलस ले रहे थे यहाँ पे तुमको डिवाइड कर रहे हैं तो ये 0 हो जाएगा ये डिवाइड होगा 1 डिवाइडेड बाई 10 ये तो उसमें चला जाएगा ना पॉइंट में हाँ हाँ डेसिमल में हो जाएगा हाँ डेसिमल में हो जाएगा तो इसीलिए इसको यहाँ पे 0 हो जाएगा 0 डेसिमल वैल्यू हम लोग इंट है ना इंट ये इंट टाइप का वेरिएबल है तो डेसिमल स्टोर नहीं करेगा तो ये 0 हो जाएगा 0 0 कर देगा हाँ 0 होगा तो एनओ कितना हो गया
NO 0 हो गया। हाँ हाँ तो NO 0 हो गया तो यहाँ पे फिर ये ऊपर जाएगा वाइल लूप में। हाँ तो अब 0 इज ग्रेटर देन 0 है, इक्वल। इक्वल तो ये तो कंडीशन फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया। तो ये बाहर आएगा। अब ये चेक करेगा क्या रिवर्स, जो रिवर्स कितना है, रिवर्स 121 121 है। 121 क्या फ्लैग के बराबर है? फ्लैग कितना है? फ्लैग 121 है। हाँ इसके बराबर है। हाँ इक्वल है। हाँ तो इस लाइन में आएगा, हाँ आ जाएगा। तो ये प्लेंड्रोन प्रिंट कर देगा। हाँ, कर देगा कर देगा। ये समझ में आया कोड? हाँ हाँ कोड समझ में आया? कौन सा? समझ में आया ना? कुछ समझ में आया ना? हाँ, कैसे हाँ, कैसे हाँ, कैसे हाँ, समझ गए समझ समझ में आ गए। रहा है, समझ में आ रहा है। प्रोसेस समझ आ गया। प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसको। प्रीतम आ गया समझ में? हाँ नहीं, कौन बोल रहा है बे पीछे से? और कोई था? इसको देखो, एक अनुराग, जी जी। स्ट्रिंग से अगर बनाना हो, चेक करना हो तो कैसे बना सकता है? स्ट्रिंग से अगर ये चेक करना हो प्लेंड्रोन है कि नहीं है। अच्छा, सूडो कोड लिख के करना पड़ेगा। देखो स्ट्रिंग स्ट्रिंग पढ़ा है? जी पढ़े हैं हिस्ट्री। देखो स्ट्रिंग में क्या होगा ना कि एक स्ट्रिंग ले लेना, जी समझा? हम अभी बताएंगे, ये क्वेश्चन बताएंगे अभी, ऐसे ही डेमो दे रहे हैं बस। एक स्ट्रिंग ले लेना और उसके बाद जो, और उसके एक फोर लूप ले लेना, और फोर लूप जितना इसका स्ट्रिंग का लेंथ होगा ना उतना तो उसका लेंथ ले लियो, और उसके बाद उसको उल्टा चलाना, समझा? लास्ट डिजिट से चलाना और स्टोर कर लेना लास्ट। और इसको जो 121 जो इंटीजर है ना, इसको तुमको पहले स्ट्रिंग में चेंज करना पड़ेगा, समझा? ये तो इंटीजर फॉर्म में मिलेगा ना, इंट NO इक्वल टू 121, ये तो तुमको उसके फॉर्म में मिलेगा, इंटीजर के फॉर्म में। तो तुमको इसको स्ट्रिंग में चेंज करना पड़ेगा पहले। तो तुम जब स्ट्रिंग में चेंज कर रहे हो तो उसी लेंथ का ले लेना। मान लो इसका लेंथ कितना है, 1 2 3, तो फोर लूप लगाना, ये इंट लेके 0 से 3 i इक्वल टू क्या जगह 3 होगा ना, i इक्वल टू 3 से 0 तक, ग्रेटर देन 0, और i माइनस माइनस कर दिए यहाँ पे। और उसके बाद एक और स्ट्रिंग ले लेना, एम्प्टी स्ट्रिंग ले लेना, और ये लास्ट वाला डिजिट है ये तुम स्टोर कर लेगा। लास्ट वाला जो डिजिट होगा उसको तुम स्टोर कर लिया। i इक्वल टू यहाँ पे 2 होगा, i इक्वल टू 2 होगा, और यहाँ पे लास्ट वाला डिजिट तुम स्टोर कर लेना। पहले 1 आएगा, फिर उसके बाद 2 आएगा, फिर स्टोर कर लेना। और जैसे फोर लूप से लिख लेगा उसके बाद तुम मैच करा लेना, क्या मेरा ये जो स्ट्रिंग है ये इक्वल्स टू भी मेथड लगा सकता है, या डबल इक्वल टू का भी लगा के तुम चेक कर सकता है कि पहले वाला जो स्ट्रिंग है उसके बराबर है कि नहीं। ऐसे होगा स्ट्रिंग में, होगा तो प्लेंड्रोन, नहीं होगा तो नहीं। हाँ ऐसे स्ट्रिंग में थोड़ा आसान भी पड़ जाएगा, वो सब ये जो मैथमेटिकल इक्वेशन है ना वो नहीं लगाना पड़ेगा, लेकिन उसी से करना। लेकिन यही मेथड सही है लगाने के लिए, कहे कि इसे कुछ सीखने को मिलेगा ना। ये कहाँ से आ गया, जी जी समझा? इसे कुछ सीखने को मिलेगा ना ये सब लगाने से। अरे ये मेथड ये वाला समझ में आया तुम लोग, इस्माइल और विक्रम? नहीं भैया, मुझे समझ में नहीं आया। अरे ये नहीं जो ये लोग, ये तुम्हारे लिए नहीं था, ये वाला प्लेंड्रोन। हाँ ये वाला मेथड ही समझना है। ये कहीं ये मेथड को क्या बोलते हैं? बोलते क्या है मेथड को? अरे इसको बोलते हैं हाउ टू फाइंड चेक वेयर इट इज अ प्लेंड्रोन और नॉट। अच्छा अच्छा। हाउ टू चेक इट्स ए प्लेंड्रोन हाउ टू और चेक नॉट। ए नंबर इज प्लेंड्रोन और नॉट। अरे क्वेश्चन हो जाएगा ना, जैसे कोई क्वेश्चन पूछ दिया, ये बताओ ये नंबर प्लेंड्रोन है कि नहीं है। तो ये प्रोसेस है ना करने का, वो सही हाँ है। ये कोड है करने का। अच्छा, एक और होता है फिबोनाची, और इसमें कुछ होता है छोटा छोटा। कोई क्वेश्चन और बताओ। फिबोनाची हम बाद में बताएंगे, फिबोनाची हम बाद में बताएंगे। जब डीपी पढ़ाएंगे ना तो दो तरीके से फिबोनाची बताएंगे, हाउ टू फाइंड फिबोनाची। एक बताएंगे डीपी से, और एक नॉर्मल ऐसे ही तरीका लगा के। अब एरे चालू किया जाए। अरे देखो एक और बताते हैं, यूजर इनपुट। मान लो जो लोग तुम कीबोर्ड से जो दबाता है, अगर यूजर एज ए यूजर इनपुट लेना है तो कैसे लेगा जावा में, पता है कुछ? हमें
अरे अनुराग से पूछना, देखो कोई यूजर से इनपुट लेना, मान लो कीबोर्ड से तू चाह रहा है ना कि हम 5 दबा रहे हैं तो आउटपुट में भी 5 आए। ऐसे देखो स्कैनर एक क्लास आता है, ये लिख लेना सब कोई, स्कैनर SC इक्वल टू न्यू स्कैनर। भैया जो पब्लिक स्टैटिक वॉइड है ना, हम्म, उसमें कोई भी यूजर जिसका लेना है, अगर इंटीजर है तो इंट एंड चाहे जो भी लिख देंगे ना यहाँ पे void है ना, इसका रिटर्न टाइप void टाइप का नल है, इसका रिटर्न टाइप नल है। अगर वहां पे इंट कर देंगे तब तो अंदर ले सकते हैं। ना ना, जब यहाँ पे तुम इंट कर देगा ना तो तुमको कुछ ना कुछ रिटर्न करना पड़ेगा। चलो हम एक दूसरा कोई मेथड लेकर तुमको बता देंगे। जैसे पब्लिक ले लिए, पब्लिक छोड़ो, डायरेक्ट लगा दो, स्टैटिक करके लगा देते हैं, स्टैटिक इंट। और कौन सा फंक्शन ले लें बताओ? HNB ले रहे हैं, HNB। और इसके अंदर कोई वेरिएबल भी लेगा? नहीं लेगा। लेंगे, मान लो इसके अंदर कोई वेरिएबल भी लेगा। देखो ये एक मेथड क्रिएट कर दिया तुम, एक ये मेन मेथड होता है। और यहाँ पे देखो ये रेड आ रहा है, रेड दिख रहा है, मिसिंग रिटर्न टाइप स्टेटमेंट। ये तुम जो ये स्टेटमेंट है क्या रिटर्न करेगा? अगर इसको हम void कर देंगे, इसको void void, तो ये हट जाएगा क्योंकि ये अब कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है मेन मेथड को। और जैसे यहाँ पे हम इंट डाल दिए, जैसे ही हम यहाँ पे इंट डालेंगे ना, इसको मेन मेथड पूछेगा अरे तू क्या रिटर्न कर रहा है? जो ये तुम्हारा जो एक मेथड बना, ये जो एक मेथड बना ना, वो पूछेगा तू क्या रिटर्न करेगा। जो कंपाइलर है ना उसको तू क्या रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे तुमको रिटर्न करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तुमको रिटर्न करना पड़ेगा। जैसे कि हम रिटर्न कर दिए मान लो 10, समझा? ये देखना। और मान लो यहाँ से हम मेथड कॉल कर दिए HNB इक्वल टू कर दिए कितना, 10 कर दो। और मान लो जो भी रिटर्न किया ना, यहाँ से क्या रिटर्न कर रहा है? इंटीजर रिटर्न कर रहा है। अनुराग बता यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा? इन टाइप का है मेथड है, इन टाइप का मेथड है, इन टाइप का मेथड है ये। तो ये क्या रिटर्न करेगा? इंटीजर रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे हम इंटीजर में उसका वैल्यू स्टोर कर लेंगे जो भी रिटर्न करेगा। और इसको प्रिंट कराना है तो प्रिंट कर दो। और यहाँ से क्या रिटर्न कर रहा है? 10 रिटर्न कर रहा है, 10। तो यहाँ पे प्रिंट कराएगा तो 10 आएगा। ए का वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करा दिए तो ये देखना अब 10 आएगा, 10 आ रहा है प्रिंट में। समझा? ये समझा कैसे हुआ? इस कोड को अभी कमेंट कर दो। देखो हम समझा रहे तुमको। जैसे अरे बाकी कोई साइलेंट करो, बाकी से कोई साइलेंट करो। देख अनुराग तू खोल अपना, अनुराग अपना खोल, माइक खोल ले। देख यहाँ से आया तो उसको मिलेगा HNB और HNB कहाँ? और तो यहाँ पे जैसे मिलेगा कंपाइलर को HNB इक्वल 10 है। HNB के अंदर जो फंक्शन है उसको 10 से हम लोग इनिशियलाइज किए हैं यहाँ पे पैरामीटर। तो वो उसको बोलेगा कि अरे ये तो दूसरा मेथड है, तो वो डायरेक्ट यहाँ से जंप होके यहाँ पे आएगा। अब बाकी देखो ये सब नहीं चला है, और कंपाइलर जब तक यहाँ पे नहीं आएगा वो तो इंड होगा ही नहीं, वो तो चलेगा ही। तो ये देख यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे आएगा तो उसको बोलेगा अरे ये तो इंट टाइप का रिटर्न, इसका रिटर्न टाइप क्या है? इंट है। और इसका मेन मेथड का रिटर्न टाइप क्या होता है? हमेशा void होता है। void मतलब तो कुछ भी रिटर्न मत करो। यहाँ पे इंट टाइप का है, यानी इसको एक इंटीजर रिटर्न ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आया HNB मेथड है और इसका वैल्यू कितना हम लोग किए हैं? 10 किए हैं रिटर्न, 10 डाले हैं यहाँ पे HNB में 10 डाले हैं। तो इंट टाइप को इसको बताना पड़ेगा मेथड में, इसको यहीं पे बताना पड़ेगा कि हम जो इंटीजर मंगाए हैं ना मेथड में वो कौन से टाइप का इंटीजर है, 10। और यहाँ पे तुमको वहाँ पे रिटर्न कर दिए, यहाँ पे रिटर्न कर दिए। अब जो भी यहाँ से रिटर्न किए तो ये कंपाइलर तो यहाँ पे आया था, फिर कंपाइलर वापस जाएगा यहाँ पे बोलेगा अरे ये HNB हमको 10 आउटपुट दिया एज ए इंटीजर। तो यहाँ पे ए में 10, ए जो वेरिएबल है इसमें 10 स्टोर हो जाएगा। जैसे 10 स्टोर होगा यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ये प्रिंट करा देगा ए का वैल्यू जितना भी हो। और यहाँ से फिर कंपाइलर यहाँ पे इंड हो जाएगा और यहाँ पे खत्म हो गया। समझ में आया? कुछ समझ में आया? कॉल बाय वैल्यू की तरह है। अरे कॉल बाय वैल्यू इसमें नहीं, कॉल बाय वैल्यू उप्स पड़ेगा ना तब उसमें समझ में आएगा। और C++ में होता है कॉल बाय मतलब उसी वैल्यू। की तरह यहाँ पे भी हो रहा है। हाँ थोड़ा थोड़ा है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। मान लो यहाँ पे अगर हम 10 कर दिए, 10 की जगह पर हम कुछ और कर दिए,
10 की जगह पर 20 कर दिए तो देखना अब इसका आउटपुट बदल जाएगा, 20 वेट आएगा। करेगा, आउटपुट 20 आया, क्योंकि ये देखो 20 यहाँ से आएगा, 20 ही 10 रिटर्न वेट करेगा, करेगा। यहाँ से 20 रिटर्न करेगा, 20 रिटर्न किया तो ये बोलेगा अरे एचएनबी से हमको 20 रिटर्न आया है, तो इसको ए में 20 डाल के भेज देगा, और यहाँ से देखो, और यहाँ से प्रिंट करा देगा, और फिर यहाँ से कंपाइलर अपना काम करके चला जाएगा। और देखो इसको तो हम लोग 10 यहाँ पर दिए हुए थे, 10 इसको दिए हुए थे, लेकिन 10 दिए थे, लेकिन ये मेन मेथड ये क्या रिटर्न कर रहा है अपने अंदर से 20 रिटर्न किया। ये उप्स का कॉन्सेप्ट है, उप्स में अच्छा से समझेगा। और ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना के मेथड को कॉल किया जाता है, लेकिन स्टैटिक जब बना देगा ना तो कोई तुम्हारा जरूरत नहीं है ऑब्जेक्ट बना के मेथड को कॉल करना, डायरेक्ट ऐसे भी कॉल कर सकता है। समझा? जी। थोड़ा समझ में आया होगा? अरे ये भी समझाएंगे जब उप्स देंगे ना तो। ये आ गया है, कैसे यूजर से इनपुट लेते हैं, ये आ गया। ये आ गया यूजर से कैसे इनपुट लेते हैं, जी जी जी। बाकी कोई को समझा देते हैं, रुक जाओ, इन दोनों को समझ में नहीं आएगा। देखो यूजर से इनपुट लेने का मतलब समझता है इस्माइल? हाँ भैया। यूजर से इनपुट लेने का मतलब क्या समझता है? यूजर से इनपुट लेने का मतलब क्या समझता है, बताना कि नहीं समझते हैं, चाहे समझते हैं। नहीं समझता मैं, बता हाँ, तो इंटीजर से इनपुट लेने का मतलब ये है ना कि तुम्हारे कीबोर्ड से मान लो कोई बटन दबाएं, हाँ तो समझा? तो वो बटन हम जैसे दबाए ना, तो देखो एक होता है ना कि मान लो तुम यूजर से ही इनपुट लेना चाहता है, यानी तुम अपने मन से मान लो कोई प्रोग्राम बनाया और उसको तुम वेबसाइट पर लॉन्च किया, तो तुमको कैसे मालूम चलेगा कि वो कोई आप बटन दबा रहा है? तुम तो हम लोग जैसे इंट ए इक्वल टू 10 लिख दे रहे थे, हाँ लेकिन तू चाहता है कि ये प्रोग्राम किसी के पास जाए ना तो वो नंबर खुद से अपना जो कीबोर्ड है ना उससे वो नंबर डाले, समझा? वो अपने मनपसंद का नंबर डाले। अच्छा जैसे तू कोई आता है जो कभी जो कुछ खोलता है तो लिखता है प्लीज राइट योर मोबाइल नंबर, तो तू खुद से कीबोर्ड पे दबता है कि 707 ये मेरा मोबाइल नंबर है, हाँ तो वो होता है यूजर इनपुट, तू खुद अपने कीबोर्ड से डाल रहा है वो, उसके बाद वो प्रोग्राम में जाएगा। तो वैसा इनपुट लेने के लिए ना हमें ये स्कैनर क्लास का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, स्कैनर क्लास का, समझा? अच्छा स्कैनर क्लास का इसको इंपोर्ट भी कराना पड़ता है, स्कैनर क्लास है ना ये इस पैकेज में रहता है, इसको भी लिखना जरूरी पड़ेगा। इंपोर्ट जावा, अरे बंद कर लो माइक, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल स्कैनर जो है ना इसको भी तुमको इंपोर्ट कराना पड़ेगा, इसको भी तुमको इंपोर्ट कराना पड़ेगा, तभी स्कैनर जो पैकेज में है ना वो काम करेगा। अब देखो, अब यहाँ से देखो ये यहाँ से जाएगा तो ac डॉट नेक्स्ट इंट, तो जैसे आएगा ना ये तो यूजर इनपुट यहाँ से तो यहाँ से पूछेगा आप कौन सा यूजर एज ए इनपुट ले रहे हैं, तो ये इंटीजर टाइप का लेगा 10। अब मान लो कुछ भी तुम दबा दिया, कोई भी वैल्यू तुम अपने कीबोर्ड से दबा, तो ये उसमें स्टोर हो जाएगा वेरिएबल में, और उसके बाद ये प्रिंट कर दिया। चलो एक बार हम तुमको डेमो देकर दिखाते हैं। राइट द नंबर, देखना इसको हम रन कराएंगे तो बोलेगा राइट द नंबर बोल रहा है। हाँ देखना यहाँ पे हम मान लो कितना दबा दे, 50 दबा दिए, 52 दबा दिए, तो देखना आउटपुट आ गया 52 लिख दिया, उसके बाद रन सक्सेसफुली हो गया। तो हम कीबोर्ड से पहले 52 दबाएं कीबोर्ड से, तो वहीं हमको यूजर में दे रहा है, आउटपुट में वहीं आया, आउटपुट में आ गया। हाँ, तो ये अपने ये वाला लिख लेना ऊपर, स्कैनर एसी इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ऐसे हम यूजर से इनपुट लेते हैं। समझा? हाँ अब देखो तुम्हारा हम एरे चालू करते हैं, समझा कैसे इनपुट लेते हैं? समझ रहा हूँ। अरे कुछ तो समझ, प्रीतम समझ में आया? अरे समझ में आया? प्रीतम सो गई क्या भाई? हेलो, हाँ अरे ये कहाँ गई?
अनुराग तुमको समझ में तो आ गया होगा, तुमको तो आता ही है। जी आ गया। अरे प्रीतम तुमको समझ में आया? लगता है सो गई है, छोड़ो इसको। उसके बाद देखो एरे, देखो एरे में क्या होता है ना कि मान लो हम बोलेंगे किसी का नंबर, एक नंबर मान लो तुमको बोलेंगे 1 से लेके 100 तक का नंबर किसी वेरिएबल में स्टोर करो, तो तुम लोग ऐसा ना करेगा int no इक्वल टू 10, फिर करेगा int no1 इक्वल टू 11, int no2 इक्वल टू 12, ऐसे करके स्टोर करेगा। अगर मान लो 10 से बोल दिया 20 तक का नंबर स्टोर करो, तो ऐसे ही ना स्टोर करेगा वेरिएबल में, ऐसे ना नंबर लेकर चलेगा तुमको। जी बोल, मान लो हम काफी बोले लेंथी हो जाएगा, क्या, काफी लेंथी हो जाएगा ऐसे लिखे। हाँ ऐसे लिखने में तो काफी लेंदी हो जाएगा ना, क्योंकि तुमको बहुत लिखना पड़ेगा, यहाँ से लेके 20 तक लिखना पड़ेगा, हाँ 10 से लेके 20 तक ऐसे ही लिखना पड़ेगा। लेकिन जो एरे होता है ना, वो एक ऐसे होता है, ऐसे होता है, बॉक्स टाइप का होता है, बॉक्स टाइप के, और एक फोर लूप लगा लो, और फोर लूप में ये अपने आप उसमें डालता चला जाएगा, ऐसे डालता हुआ, और 14 ऐसे डालता हुआ चला जाएगा। इसमें थोड़ा आसानी होता है। अब देखो जो ये इसका अभी तुमको एक बार देख लेना दो हमको भी, सुपर एडवांटेज इसका स्पीड फास्ट, मल्टीपल स्टोरेज इज अ सिंगल। देखो इसमें है ना मल्टीपल, ये यहाँ पे मल्टीपल डाटा आ रहा है, मल्टीपल जो ये सब है, ये सब स्टोर हो रहा है, मल्टीपल नंबर स्टोर हो रहा है, और एक ही सिंगल प्लेस में हो रहा है। ये जो एड्रेस है कंपाइलर के पास, जो एड्रेस जाएगा स्टैक मेमोरी में ना, हिप मेमोरी में जाएगा, ये हिप मेमोरी में जाएगा, स्टोर होगा। तो जो हिप मेमोरी में जाएगा एक ही का एड्रेस जाएगा ना, इसी एरे का है। हम लिख देंगे इंट, मान लो एरे कोई भी है, एरे इक्वल टू कर देंगे, और ये जो नंबर स्टोर करना हो वो नंबर हम स्टोर करा देंगे, समझा? ये फिर से बता दीजिए। कहाँ चली गई थी? अरे वो स्कैनर क्लास तुमको समझ में आया? नहीं, हम नहीं देखे। तो अब रिकॉर्डिंग डालेंगे ना, तो उसमें देख लेना। देखो क्या होता है ना कि अगर बोल देंगे कि 1 से लेकर तुम 10 तक का नंबर कोई स्टोर करके दो हमको, तो तुम कैसे स्टोर करेगी? इंट मान लो a इक्वल टू करेगी 1, इंट a1 इक्वल टू करेगी 2, इंट a2 करेगी, ऐसे करके स्टोर करेगी। ये तो तुमको बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा ना। हाँ, तो इसके लिए हम लोग एरे का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एरे में क्या होता है ना कि ये, और ऐसे बहुत ही स्पेस लगेगा, ये ऐसे लिखने में ना बहुत स्पेस भी लगेगा। तो एरे में क्या होता है ना, एरे में क्या करेगा ना, ये जितना तुम एरे, जितने बड़ा एरे बनाओगी, जितने साइज का तुम एरे बनाओगी, और ये, और उसमें तुमको जो मन करे स्टोर कर लो, 1 3 4 5 6 ऐसे स्टोर कर लो। और ये हिप मेमोरी में जो तो हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं, ये मेमोरी कहीं ना कहीं तो मेमोरी लेगा ना, कहीं तो कहीं मेमोरी लेगा। ये जो हिप मेमोरी में जाएगा ना, तो उसका तो एक ही एड्रेस होगा ना, जैसे एरे इक्वल टू इतना भैया करते जी हैं, पीछे डिस्टर्बेंस है, बोलना कि म्यूट करने को। तो एरे इक्वल टू ये वाला में स्टोर होगा, तो इसका एड्रेस एक ही होगा ना, तो यहाँ पे मेमोरी भी कम लगेगा। ऐसे तुमको मेमोरी भी कम लगेगा, क्योंकि एड्रेस तो एक ही जगह का है, ये मेमोरी भी कम लगेगा। ऐसे तो एड्रेस NO का एड्रेस स्टोर होगा, NO1 का एड्रेस स्टोर होगा, NO2 का एड्रेस स्टोर होगा, लेकिन यहाँ पे तो केवल एक ही आदमी का स्टोर होगा ना, एरे का एड्रेस तो एरे का। और देख लो इसमें कितना डिजिट है, 1 से लेकर 10 तक मान लो स्टोर है, तो 1 से 10 तक का आ गया एक ही एड्रेस में, तो यहाँ पे मेमोरी भी तुम्हारा कम लग रहा है ना। हाँ, तो ये तुम्हारा फास्ट भी है, इसको तुम फास्टली इसके अंदर तुम भी कोई डिजिट डाल सकती हो, और ये तुम्हारा मेमोरी भी कम लगा रहा है, मेमोरी भी कम लग रहा है। और इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेना। एडवांटेज में ये होता है ना कि इसका स्पीड फास्ट है, और मल्टीपल स्टोरेज कर रहे हैं हम एक सिंगल प्लेस पे, समझी। और डिसएडवांटेज देख लो, एक बार जो इसका साइज फिक्स हो गया ना, जो एरे का, एक बार जो हम इनिशियलाइज करेंगे, मान लो हम अभी ऐसे ही समझा रहे हैं, अभी जितना समझ आया उतना ही समझना। मान लो हम जो एक बार इसका साइज हम फिक्स कर दिए, इंट एरे का हम साइज कर दिए 5,
तो उसके बाद हम इसका साइज कभी चेंज ही नहीं कर सकते हैं। 5 एक बार जो हम इसको जब हम इसको बनाएंगे उसी टाइम हम इसका साइज फिक्स करेंगे, समझा। तो जो साइज इसका हम उस टाइम फिक्स कर दिए वही साइज इसका हमेशा के लिए फिक्स रह जाएगा उस प्रोग्राम में, जिस प्रोग्राम में हम इसको क्रिएट कर रहे हैं ना उस प्रोग्राम में इसका साइज अगर जितना पर हम शुरू में फिक्स करेंगे उतना पे ही रह जाएगा। और उसके बाद एक और इसका, अब मान लो तुम चाहती है कि हम साइज, तो तुम सोचोगी अरे हम 1000 साइज का बना लेंगे, 1000 साइज का बना लो, 1 2 3 ऐसे 1000 साइज का एरे बना ली। लेकिन तुम चाह रही है अरे हम बस तीन ही पे स्टोर कर दें, यहाँ पे स्टोर कर दें, यहाँ पे स्टोर कर दें, यहाँ पे स्टोर कर दें, अब बाकी जगह को ऐसे ही छोड़ देगी इम्प्टी। तो देखो ये तो एड्रेस यहाँ पे क्या होगा ना कि ये तो तुम तो बनाने का तो पूरा बनाई हो लेकिन केवल इतना ही यूज में आ रहा है। तो ये तो जो मेमोरी है ये तो वेस्ट हो गया ना, बर्बाद हो गया, ये वाला मेमोरी तो बर्बाद हो रहा है क्योंकि तुमने बहुत बड़ा एरे बना दिया। एरे तुमने मान लो 1000 साइज का बना दिया लेकिन इस्तेमाल क्या कर रही है, 3 डिजिट का इस्तेमाल, यहाँ तक का इस्तेमाल कर रही है, ये तो स्पेस बर्बाद हो रहा है ना। हाँ तो अब ये भी होता है डिसएडवांटेज में, ये भी होता है। और मान लो हम इंटीजर टाइप का, देखो एरे होता है इंटीजर टाइप का, एरे एक बार इंटीजर टाइप का, अगर इंटीजर टाइप का एरे होगा तो केवल हम इंटीजर स्टोर करेंगे। मान लो इन टाइप का एरे होगा तो तुम केवल इंटीजर ही स्टोर कर पाएगी 1 2 3 4। करेक्टर टाइप का होगा, करेक्टर टाइप का एरे होगा हम केवल करेक्टर ही स्टोर कर पाएंगे। करेक्टर क्या होता है इस्माइल बता, करेक्टर क्या होता है? जैसे ए बी ए सब हाँ होगा ए ही स्टोर कर पाएगी, बी ही स्टोर कर पाएगी, सी ही स्टोर कर पाएगी करेक्टर में। अगर स्ट्रिंग टाइप का हम एरे बनाएंगे तो स्ट्रिंग ऐड कर पाएंगे, इसे स्ट्रिंग में ऐड कर दिया एस सत्सी, फिर कर दिया इस्माइल, अनुराग, हर खंड में कोई ना कोई नाम सेव कर दिए। तो स्ट्रिंग टाइप का जब हम एरे बनाएंगे ना स्ट्रिंग टाइप का तो केवल स्ट्रिंग ही टाइप कर पाएंगे। तो इसमें डिसएडवांटेज क्या होता है ना कि एक ही टाइप का हम लोग एरे इसमें स्टोर कर सकते हैं। जिस टाइप का हम लोग बनाएंगे शुरू में उसी को, मान लो हम लोग पानी स्टोर करने के लिए कोई ड्राम बनाए ना तो उसमें पानी ही स्टोर करेंगे, दूसरा कोई स्टोर नहीं कर सकते हैं। अगर कुछ चावल वावल रखने के लिए ड्राम लिए हैं तो उसमें चावल ही रखेंगे, ऐसा है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है, इसका मल्टी यूजेस नहीं है, केवल जो इंटीजर टाइप का बनाएंगे तो उसमें इंटीजर डाटा ही रखेंगे, दूसरा कुछ इसमें नहीं रख सकते हैं। अब इसमें इंटीजर स्ट्रिंग में वैल्यू ही स्टोर करेंगे। अब देखो और एक डिसएडवांटेज मैं बाद में बताऊंगा, और यहाँ से देख लो। अब इसको बनाते देखो एरे होता है ना, 2 टाइप का होता है, एक होता है सिंगल एरे ऐसे ऐसे, और एक होता है मल्टी एरे मल्टी डायमेंशन यानी मैट्रिक्स, ये ऐसे ऐसे होता है। देखो 2 हो गया ऐसे ऐसे, ये होता है सिंगल एरे और ये होता है 2D एरे या डायमेंशनल एरे या मैट्रिक्स, ये एरे होता है। अब देखो इसको डिक्लेयर हम लोग कैसे करते हैं जावा में। देखो एक होता है ना कि हम क्या बताते हैं, डिक्लेयर साइज के साथ ही इसको डिक्लेयर कर दो। साइज जब डिक्लेयर करने के टाइम मान लो हम इंटीजर टाइप का एक एरे बना रहे हैं इंट एरे, और यहाँ पे एक बक्सा ऐसे बक्सा बनाते हैं कि ये होता है सिंबल होता है, एरे बना रहे हैं इक्वल टू न्यू इंट, मान लो हम साइज इसका कर रहे हैं 5 साइज, ये तो यहाँ पे एक 5 साइज का एरे बन के चला आएगा, 1 2 3 4 और एक 5 साइज का एरे बन गया। और देखो इसका जो नंबरिंग होता है ना, कैसे मालूम, जो इसका जो एड्रेस होगा ना ये 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 और 4 ऐसे होगा, ऐसे 5 साइज इसका कितना है, 5 है, 1 2 3 4 साइज इसका 5 है, और नंबरिंग क्या है 0 1 2 3 4 है, समझ रही है। अब उसके बाद इसमें तुमको जो भी वैल्यू डालना है अपने हिसाब से डाल सकती है, वो भी बताएंगे वैल्यू कैसे डालते हैं और कैसे निकालते हैं। और देखो एक और होता है सिंपल, एक और होता है कि जैसे कि तुमको ऑलरेडी पता है कि हमको ये वैल्यू डालना है, मान लो हमको वैल्यू डाल के ही अगर बनाना, मान लो हमको पहले से कोई बता दिया अरे एरे में स्टोर करो 1 से लेके 5 तक का नंबर स्टोर करो, यानी तुमको पहले से ही पता चल गया इतना नंबर स्टोर करना है 1 से लेके 5 तक, हम ऐसे एक एरे बना देंगे इंट एरे इक्वल टू
यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट 1 2 3 4 5 ऐसे, ये वाला ब्रैकेट और यहाँ पे सेमीकोलन दे देंगे। तो देखो ये भी वैसे ही है। इसका साइज कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5, साइज इसका 5 हो जाएगा, समझे, साइज इसका 5 हो जाएगा और एरे में आ गया, यहाँ पे एरे बन जाएगा और इसके अंदर 1 2 3 फिर 4। एरे में प्रिंट करने के लिए एक लास्ट में ब्लैक स्लैश भी तो देते हैं ना, तो उससे भी तो उसका साइज बढ़ जाता है ना। अरे तो C++ में होता है, जावा में से हम बता रहे हैं ना जावा में कैसे होता है। देखो अभी हो गया, मान लो ये एड्रेस होगा 0 1 2 3 4। चलो 4 पे क्या स्टोर है, कौन सा डिजिट स्टोर है 4 पे 5, और 2 पे क्या स्टोर है 3 स्टोर है। हाँ तो यही एरे है। अब देखो, अब मान लो हम यहाँ से कर दिए, मान लो हम कोई एक एरे बनाए, चलो इसको हटाने दो, इरेज करने दो। समझ में आया ना एरे कैसे बनाते हैं जावा में। हाँ समझ। चलो मान लो हम एक एरे बनाए, इंट एरे इक्वल टू न्यू इंट, साइज मान लो हम 5 दे दिए, साइज 5 दे दिए। तब उसके ये तो एरो बन गया, उसके अंदर हमको कुछ स्टोर कराना है, 1 से लेकर 5 तक का काउंट हमको स्टोर करवाना था। इंट आई इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस, जितने का एरे का साइज है ना उतने बार फॉर लूप चलाना है। देखो तो ये 5 बार चलेगा, एक बार 1 पे चलेगा 1 2 3 4 5, फॉर लूप ये 5 बार चलेगा। इस्माइल विक्रम बताओ तो ये फॉर लूप कितना टाइम चलेगा। 4 टाइम्स 4 टाइम चलेगा, हाँ 4 टाइम चलेगा कि 5 टाइम चलेगा, चेक करो। 4 टाइम चलेगा। 4 टाइम चलो जी। 1 पे चला, एक बार 1 पे चलेगा, 1 2 3 4 5 पे नहीं चलेगा। ठीक से देखो क्या लिखे हैं, हाँ इक्वल भी है, 5 पे भी चलेगा, कितने बार चलेगा, 5 बार। एरे का साइज कितना है 5 है। 5 है, तो उतना टाइम चलना चाहिए। एरे का जितना साइज है उतना टाइम ही चलना चाहिए एरे को। अगर उसको ज्यादा टाइम चलाएंगे तो इसका मेमोरी कितना है एरे का, मान लो हम फॉर लूप को हम 6 बार टाइम चला दिए, फॉर लूप को 6 टाइम चला दिए और एरे में मेरा स्पेस है 5 तक कहीं स्टोर करने के लिए, हाँ समझा। मान लो 1 2 3 4 5 तक कहीं स्टोर है और हम यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा चला रहे हैं, यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा चला रहे हैं, लेकिन ये तो है ही नहीं ना, यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे है स्टोर करने के लिए नहीं है। तो ये देगा, ये एक एक्सेप्शन देगा, ये एक एक्सेप्शन देगा। अनुराग कौन सा एक्सेप्शन देगा बताओ। साइज बढ़ाने के लिए। हाँ ये देगा ना एरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, एरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, इसे करेंगे ना एरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन दे देगा। ये कि बोलेगा अरे तुम्हारा एरे, मतलब वही ना भैया साइज बढ़ाने। हाँ यही बोलेगा कि तुम्हारा एरे जो है ना ये छोटा हो गया, तो एरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, यानी तुम तो इससे तुमको पता चल जाना चाहिए अरे मैंने एरे गलत बनाया है, साइज इसका गलत लिया है, समझे। अब देखो हमको स्टोर कैसे छोटा हुआ कैसे। अरे देखो हम लोग मान ले हम लोग फॉर लूप कितना बार, मान लो फॉर लूप हम लोग 6 टाइम चला रहे हैं और साइज एरे का हम लोग कितने बार दिए हैं 5 दिए हैं, और फॉर लूप हम लोग 6 बार चलाएंगे। तो छठा टाइम में कुछ स्टोर करने के लिए है, देख ये पहला बार चलाएंगे तो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, दूसरा बार चलाएंगे स्टोर हो जाएगा, तीसरा बार स्टोर होगा, चौथा बार स्टोर हो जाएगा, 5वां बार भी स्टोर हो जाएगा यहाँ पे। छठा में तो ये फॉर लूप है, यहाँ पे तो एरे है ही नहीं ना, 5 ही साइज का ना है एरे। हाँ तो तो 5 ही तो दिए हैं ना, तो फिर क्या। ना हम बता रहे हैं कि अगर यहाँ पे 6 हो तो अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे ये स्टोर करेगा, यहाँ पे जैसे ही स्टोर करेगा बोलेगा अरे तो साइज है ही नहीं, तो है ही नहीं, तो बोलेगा एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या देगा, एरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, समझी। तो अब देखो, अब यहाँ पे तो वो होता है, अब यहाँ पे तुम्हारा अब इसको बताना पड़ेगा ना कि कौन से एड्रेस पे एरे का एड्रेस होता है ना, 0 ये होता है 1 2 3 4 5 एड्रेस है ना, 0 1 2 3 4, ये एड्रेस हो जाएगा। 5 साइज का एरे का एड्रेस 4 तक होगा, 0 से लेके 5 साइज का एरे है, ये 5 साइज का एरे है,
हाँ है। हाँ है। तो देखो इसको बताना पड़ेगा ना कि कौन से एड्रेस हम जो मान लो हम एक स्टोर कराएं, कोई नंबर स्टोर करा रहे हैं हम 3, तो इसको हमको बताना पड़ेगा ना। तो ये पूछेगा अरे भाई तू कहाँ स्टोर कराएगा, यहाँ पे स्टोर कराएगा कि यहाँ पे कराएगा कि यहाँ पे कि यहाँ पे कि यहाँ पे। ये तो इसका पूरा जगह खाली है, तो इसको बताना पड़ेगा ना कि कहाँ स्टोर कराना है। हैं? तो इसको बताना पड़ेगा कि हाँ हम जो ये करा रहे हैं ना, एरे के कौन से एड्रेस पे हम स्टोर करा रहे हैं। तो मान लो हमको कराना है एरे ऑफ एड्रेस पे 3 पे कराना है यहाँ पे, तो यहाँ पे उसको बताना पड़ेगा कि एरे ऑफ जो यहाँ पे मान लो हम ऊपर लिख रहे हैं एरे ऑफ 3 इक्वल टू 3 हो जा। तो एरे ऑफ एड्रेस पे 3 है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब मान लो एरे ऑफ 2 पर हम स्टोर किए 5, तो एरे ऑफ 2 पर क्या आ जाएगा 5 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे कि यहाँ पे। टू 2 एड्रेस के ये ऊपर 2 है आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 5। हाँ वो 2 के ऊपर आएगा। हाँ 2 के ऊपर आएगा। अब थोड़ा तुम लोग को एक और बात बताते हैं। देखो जो हम लोग ऐसे जब हम लोग इनिशियलाइज करते हैं ना, ऐसे जब हम एरे क्रिएट करते हैं, ऐसे जब हम एरे क्रिएट करते हैं, यहाँ से एरे क्रिएट हुआ 5 साइज का, तो एरे ऐसे बनेगा 5 साइज का एरे ऐसे बन जाएगा। हाँ 1 2 3 4 5 5 साइज का एरे ऐसे बना। अब देखो हाँ तो अभी तो जैसे हम इस टाइप से हम जो एरे बनाएंगे ना, तो यहाँ पे तो कुछ यहाँ पे 0 0 सब में स्टोर हो जाता है। यहाँ पे 0 0 स्टोर होता है। ये एक जावा में ऑलरेडी इनबिल्ट है कि हम लोग जब भी एरे बनाएंगे ना तो इसके अंदर 0 0 स्टोर होके आएगा। देखो मान लो हम यहाँ पे प्रिंट कराते हैं एरे के अंदर का जो हम प्रिंट कराते हैं SOU2 एरे ऑफ आई। देखो एरे ऑफ आई का इसका एड्रेस डाल देंगे, आई का वैल्यू इस बार चेंज होगा 1, इसको करना पड़ेगा तुमको 0 से करना पड़ेगा, तो 0 करना पड़ेगा। 0 करना पड़ेगा 0 से और 5 से कम, तभी तो इसका एड्रेस 0 से 4 तक जाएगा। देखो 0 0 प्रिंट कर रहा है यहाँ पे, हाँ हाँ 0 0 प्रिंट किया क्योंकि इसमें जो ऑलरेडी 0 स्टोर होता है पहले से ही 0 स्टोर करता है। अब देखो मान लो अब हमको यहाँ पे कुछ और एड्रेस स्टोर कराना है, तो देखो हम ऐसे लिखेंगे अरे ऑफ आई इक्वल टू, मान लो आई ही स्टोर कराना है, 0 पे 0 स्टोर कराना है, 1 पे 1 स्टोर कराना है, 3 पे 3 स्टोर कराना है। इसका मतलब समझ रहा है। ये समझा क्या लिखे हैं। देखो सबसे पहले क्या बनेगा, ये एरे बनेगा, पूरा एरे बना 5 साइज का और एड्रेस होगा 1 2 3 4 5 4, समझा। तो ये यहाँ पे आएगा, फोर लूप में आएगा। जी आई कितना है 0 है, जी और यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा आई इज लेस देन 5 है। हाँ तो ये आप देखो एरे में एड्रेस क्या आ रहा है यहाँ पे, आई का वैल्यू अभी कितना है, आई का वैल्यू अभी कितना है 0। तो एरे ऑफ आई होगा, एरे ऑफ 0 होगा, एरे ऑफ 0 ऐसे होगा, आई का वैल्यू 0 है तो हाँ हाँ हो जाएगा। आई इक्वल टू इस आई का वैल्यू कितना है 0। तो ये हो गया एरे का एड्रेस पे हम लोग 0 हो गया, इसके 0 इसमें स्टोर करा दिए, हाँ करा दिया, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। 0 आएगा। हाँ उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आई इक्वल टू 1 लेंगे। हाँ उसके बाद हो जाएगा आई इक्वल टू 1 होगा, 1 होगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा। उसके बाद ये जाएगा यहाँ पे तो आई इक्वल टू 1 होगा। हाँ आई इक्वल टू 1 हो गया तो उसके बाद उसके बाद ये कंडीशन चेक करेगा ट्रू है कि फॉल्स, ट्रू है। ट्रू है। तो एरे ऑफ 1 इक्वल टू कितना होगा 1, यहाँ पे कितना स्टोर हो जाएगा 1 स्टोर हो जाएगा। हाँ अब देखो अब फिर यहाँ पे क्या होगा, एरे ऑफ आई का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। हाँ 2 हो जाएगा, वो इंक्रीमेंट बढ़ता जाएगा ना। हाँ एक बात याद रखना, एरे से जो लूप है ना, ये फॉर लूप और व्हाइल लूप होता है, इससे दो ही कंडीशन में तुम बाहर आ सकता है, या तो कंडीशन गलत हो जाए या दूसरा तुमको ब्रेक स्टेटमेंट मिल जाए, तभी तू उस लूप से बाहर आ सकता है। नहीं तो बाकी तो जब तक कंडीशन फॉल्स ना हो और जब तक ये ब्रेक स्टेटमेंट ना मिले तुम बाहर आ ही नहीं सकता है। तब 2 मिला तो यहाँ पे एरे ऑफ 2 हो जाएगा, 2 इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 स्टोर हो जाएगा। तो इसे ही 3 होगा, 3 पे 3 स्टोर हो जाएगा, 4 पे 4 स्टोर हो जाएगा,
और जैसे ही 4 हुआ तो यहाँ से फिर 5 होगा, या तो कंडीशन चेक करेगा 5 इज लेस देन 5 है कि बराबर है कि क्या है। जाता है लेस देन। हाँ ये तो फॉल्स हो जाएगा ना अब। फॉल्स हो जाएगा। हाँ तो ये स्टोर हो जाएगा एरे में 0 1 2 3 1 2 4 3 स्टोर हो गया। 4 ये स्टोर हो जाएगा। हाँ तो उसके बाद हम रन करा के देखें आ रहा है। उसके बाद एरे में ये हो गया, सब स्टोर हो गया। ये नंबर स्टोर हो गया। हाँ वो 4 नंबर स्टोर हो जाएगा, 1 2 3 4 5। हाँ 4 तो उतना तक स्टोर हो गया। अब देखो क्या क्या स्टोर हुआ था। ऐसे स्टोर हुआ था 0 1 2 3 4 एड्रेस था 0 1 2 3 4 ऐसे एड्रेस था। अब मान लो हमको अब प्रिंट कराना है कि मान लो हम प्रिंट करा दिए SOU2 बाहर फॉर लूप के बाहर प्रिंट कराना है। प्रिंट एरे ऑफ मान लो कौन से एड्रेस में 3 पे हम चेक कर रहे हैं कि क्या है। 3 पे प्रिंट करा दिए। 3 पे प्रिंट करा दे 3 स्टोर है 3 आ गया। हाँ 3 आ गया। अब मान लो हम 0 पे स्टोर कराएंगे तो 0 आ रहा है। और मान लो हम एक ही बार में पूरा प्रिंट कराना हो तो कैसे प्रिंट कराएगा, जैसे कि 0 आई 1 कर देंगे वहां पे। फॉर लूप लगा लेंगे। फॉर इंट i इक्वल टू 0 i इज लेस देन 5 i प्लस प्लस। प्रिंट मार दो। अरे इंट लिखना भूल गए। और यहाँ पे प्रिंट मार देंगे SOU2 प्रिंट एरे ऑफ i कर देंगे। i का वैल्यू एक बार तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा। फॉर लूप चलाएंगे i का वैल्यू कहाँ तक जाएगा 4 तक जाएगा, 0 से लेकर 4 तक जाएगा। 5 के बाद ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। हाँ तो देखो पहले आएगा एरे ऑफ 0, एरे ऑफ 0 होगा फिर प्रिंट कर देगा। एरे ऑफ 0 पर क्या है 0 है। 0 है। उसके बाद फिर क्या होगा 1 हो जाएगा। तो फिर 1 प्रिंट कराएगा, 2 भी कराएगा, 3 भी कराएगा, 4 भी कराएगा। हाँ 4 भी कराएगा। अब इसके बाद प्रिंट करा दिया ये। अब उसके बाद 5 पे ये फॉल्स हो जाएगा प्रिंट कराने के बाद। 4 पे जाने के बाद जैसे 5 होगा ये फॉल्स हो जाएगा। अब देखो ये प्रिंट करा दिया 0 1 2 3 4 प्रिंट कराया। हाँ करवा दिया। समझा? समझ में आया ये कैसे हुआ? हेलो जी आ गया। अरे प्रीतम तुमको भी आया? इस्माइल विक्रम हाँ हाँ हमको आ गया। और मान लो कि हमको एरे में हमको स्टोर कराना है यूजर से। यूजर बोलेगा अरे मैं अपने हिसाब से प्रिंट कराऊंगा, मैं अपने हिसाब से इसमें डालना चाहता हूँ नंबर। तो वहीं पे स्कैनर का यूज हाँ स्कैनर क्लास ले लेंगे। स्कैनर SC इक्वल टू न्यू SCA स्कैनर सिस्टम डॉट इन। समझा? और इसको कितने बार जितना साइज है उतने बार भी करेंगे। तो देखो अब एरे डॉट आई AC डॉट नेक्स्ट इंट से हम इसमें ले लेंगे। मान लो यहाँ पे हम लिख दिए हाँ SOT यहाँ पे राइट योर नंबर एट एड्रेस हम देखना क्या होगा। राइट योर नंबर एट एड्रेस 0 पर क्या स्टोर करा है बताओ? 0। अरे 0 पर कुछ भी स्टोर करा सकते हैं ना। अब मेरा मन के हिसाब से जो यूजर है ना उसके हिसाब से चलेगा। तो मान लो हम 0 पर स्टोर करा रहे हैं 10, लिख लियो 0 पर 10 करा रहे हैं। अब राइट योर नंबर एट एड्रेस 1। यहाँ पे मान लो हम 20 स्टोर करा लिए हैं। यहाँ पे मान लो 30 स्टोर करा लिए हैं। यहाँ पे मान लो हम 50 स्टोर करा लिए हैं। यहाँ पे कर लो हम मान लो 40 स्टोर करा लिए। देखो ये सब तो ये आउटपुट में ही आ गया। आउटपुट में आ गया। देखो ऊपर हम लिए हैं, ऊपर हम इनपुट लिए हैं। देखना एक बार ऊपर हम इनपुट लिए हैं और एक ही बार में ये आउटपुट को यहाँ पे एक बार आउटपुट लिख देंगे ना। और मान लो यहाँ पे हम सिस्टम डॉट SOT करके हम
योर एरे आउटपुट इज। चलो फिर से करते हैं, इस बार बढ़िया समझ में आएगा। देखो एड्रेस 0 को मान लो हम कर लिए हैं 10, उसके बाद कर लिए हैं 20, उसके बाद कर लिए 50, उसके बाद कर लिए 100, उसके बाद कर लिए 200। लिख रहा है यूर एरे आउटपुट इज, लिख रहा है 10, 20, 50, 200 लिख रहा है। हाँ जैसे हम किए थे यूजर, अब यूजर से भी आ गया। समझा? अरे कुछ समझ में आया कि यूजर से कैसे आउटपुट लेते हैं एरे में? हाँ आ रहा है बस। हाँ थोड़ा, अरे वो पढ़ेगा तो हो जाएगा। और इसमें क्या होता है मल्टी डायमेंशनल, अब देखो एक होता है, एक मेथड लिख लो, सबको एक मेथड लिख लो। मान लो हम ऐसे एक एरे बना दिए, मान लो हम एरे, हमको पता है कि ये डालना है एरे में 1, 2, 3, 4, 5। तो आप इंट कर दीजिए, इंट नहीं। ना देखो, तो मान लो इसका तो साइज ऐसे तो तुम काउंट करेगा ना कि इसका साइज कितना है, ऐसे तो तुम गिन के काउंट करेगा जी। अरे इसका साइज बताओ कितना है विक्रम? जी भैया, इसका साइज बताओ कितना है? साइज, हाँ, एरे का साइज बताना कितना है? 5। कैसे पता किया कि 5 है? नंबर्स है ना 1 2 3। हाँ, तो इसको काउंट किया ना, इसको काउंट किया तभी तो तुमको पता चला। अब मान ले हमको एरे इतना जो ये लिखे हैं बहुत बड़ा है, यहाँ से लेके यहाँ तक हो, यहाँ फिर यहाँ से यहाँ तक हो, यहाँ तक हो नंबर। मान लो ऐसा बहुत बड़ा नंबर लिख दिए, 1 लाख तक नंबर, तो 1 लाख तक काउंट करेगा? नहीं। हाँ, तो उसके लिए एक आता है मेथड, उसके लिए देख क्या होगा। उसके लिए होता है, मान ले जो ये इसका साइज होगा, ये तो इंटीजर में ही होगा ना, 1 2 3 4, ये क्या है? इंटीजर है। हाँ, तो साइज भी इसका इंटीजर में आएगा ना, तो इंटीजर में इसको स्टोर करेंगे। इंटीजर ए लेंथ इक्वल टू एरे डॉट लेंथ, समझा? तो एरे का जो भी साइज होगा ना, एरे का जो भी साइज हो, ये एरे का जो भी साइज है इस लेंथ में स्टोर हो जाएगा। तो मान लो अब तुमको चेक करना है इसका साइज क्या आया, तो यहाँ से तुम प्रिंट करा लो। ये मेथड को क्या बोलते हैं भैया? कौन सा? ये जो आप कर रहे हैं लेंथ मेथड, इसको बोलते हैं ना लेंथ एक मेथड होता है ना, इससे तुमको पता चल जाएगा कि एरे का साइज क्या होता है। अच्छा। हाँ, तो ये कर लो, उसके बाद तुम लेंथ प्रिंट करा लो, जितना भी लेंथ होगा वो उसको प्रिंट करके बता देगा तुम्हारा लेंथ कितना है। 5 आ गया आउटपुट। हाँ, आ गया। मान लो यहाँ पे एक और कर दिए, 10 कर दिए, यहाँ पे ये कर दिए, यहाँ पे इतना कर दिए, यहाँ पे इतना कर दिए, हो गया 9 हो गया साइज। हाँ 9 हो गया। 9 हो गया। मान लो पूरा एलिमेंट प्रिंट कराना हो तो कैसे, एक फॉर लूप लगा दो, फॉर लूप इंट i इक्वल टू 0 से, एड्रेस 0 से होता है और i इज लेस देन, लेंथ कर देना, लेंथ उसका साइज तक जाएगा ना, साइज के बाहर जाएगा तो वो हो जाएगा ना, ये तो एरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन हो जाएगा। और i प्लस प्लस, और इसका एड्रेस के साथ एरे प्रिंट करा दो SOU2, और इसमें एरे डाल दो, और उसका एड्रेस डालने के लिए i ले लो। देखना आप लाइन बाय लाइन प्रिंट कर देगा, जो भी है उसके अंदर प्रिंट कर दिया यहाँ पे। 2 3 4 5 10, हाँ आ गया। अब मान लो हम इसका जो साइज है, इसके एरे का साइज हम बहुत बड़ा ले लिए, मान लो 100 ले लिए, जो लेकिन इसका साइज तो 9 ही है, हाँ, लेकिन हम 100 ले लिए, तो देखना एक्सेप्शन क्या देगा। एक्सेप्शन इन द मेन थ्रेड जावा एरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन दे रहा है, यहाँ पे एरे ऑफ आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन दे रहा है जी। और यहाँ पे बता रहा है कि एरे का साइज 9 है, लेकिन तुम 100 तक जा रहा है, 99 टाइम्स तुम आगे जा रहा है, लेकिन यहाँ पे साइज तो 9 नहीं बता रहा है। एरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन बता दिया यहाँ पे। हाँ बता दिया। हाँ, लेकिन देख प्रिंट तो कर देते हैं। क्या प्रिंट नहीं करेगा? प्रिंट तो वो करेगा, लेकिन देखो इसमें क्या है ना कि प्रिंट करने के बाद वो आउट ऑफ एक्सेप्शन जा रहा है, क्योंकि यहाँ तक तो वो सही काम किया, 65 तक तो वो सही काम किया। अब देखो क्या हुआ ना, देखो हम बता रहे हैं, एक मिनट देखो, पहले
i इक्वल टू 0 पे जो है वो प्रिंट, अभी तो इसको थोड़ा पता चला 100, जब मान लो ये इसका साइज कितना है 9 तक तो ये सही काम करेगा, लेकिन जैसे 9 तक तो ये सही काम करेगा, लेकिन जैसे ही 10वां नंबर पे जाएगा, 10वां नंबर पर जाएगा ना तो बोलेगा अरे ये तो है ही नहीं, एरे बोलेगा, तो 10वां पर खोजना, जो एरे का साइज ऐसा है यहाँ पे 0 1 2 3 9 पर क्या स्टोर है, मान लो ये 9 तक आ गया, 9 पर क्या स्टोर है 65 स्टोर है, 65 है 65। 10 वाला एड्रेस तो है ही नहीं, लेकिन ये यहाँ पे एरे ऑफ आई क्या हो जाएगा, एरे ऑफ 10 हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, जब एरे का आई का वैल्यू 10 होगा तो यहाँ पे 10 हो जाएगा जी। तो जैसे ही 10 होगा तो यहाँ पे आकर चेक करेगा अरे ये तो है ही नहीं, ये तो इसके साइज से बड़ा चल गया, तो यही एरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, आउटपुट में भी वही बताएगा ना, एरे आउट बाउंड। हाँ एरे आउट ऑफ बाउंड, लेकिन जो इतना तुमको करना ये तो उतना कर दिया ना, मान लो तुम ऐसे ही कर लो, मान लो हम कर दिए इसको ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, i माइनस माइनस i इक्वल टू अब देखना ये अब कुछ प्रिंट किया नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे एरे ऑफ आई क्या है -1 है, डायरेक्ट -1 चेक किया, -1 तो है ही नहीं ना यहाँ पे, -1 है ही नहीं, तो एरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन यही चला जाएगा बिना प्रिंट किए। अब इसमें चलो गेम खेलते हैं, ये क्वेश्चन करते हैं, जो ये नंबर है जी जो ये एरे है, एरे में इतना नंबर है जी जी। हैं, तो इसमें ये पता करना है ना कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा, सबसे बड़ा नंबर 65 है, 65 है जी 65 है सबसे बड़ा नंबर, जी जी। तो हमको वही नंबर प्रिंट कराना है, जो नंबर सबसे ज्यादा है ना वही नंबर हमको प्रिंट कराना है, तो कैसे, कोई बताओ अनुराग कैसे करेगा? सबसे पहले पहला वाला को हम मान लेंगे कि ये सबसे बड़ा नंबर है और दूसरे के साथ कंपेयर करते रहेंगे। हाँ ऐसे भी हो सकता है। जो प्रीतम सबसे इसका बड़ा- कोड कैसे लिखेगी? चल तुम्हारा ट्रिक सही है, प्रीतम इसका कोड कैसे लिखेगी? इसका मान लो हमको जो एरे है, एरे में नंबर है जिसका साइज 9 है, तो एरे में हमको पता करना है ना कि सबसे इस एरे का जो भी साइज है इसमें तो कुछ ना कुछ वैल्यू स्टोर है, वैल्यू स्टोर है उसमें एरे में, हाँ तो उसमें हमको ये फाइंड करना है कि इसका इसमें जो वैल्यू स्टोर है उसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। अच्छा 65 को कैसे लाना है उसका, वो कैसे लिखेंगे? हाँ कैसे कोड लिखेगी कि जो भी बड़ा नंबर हो, मान लो 65 की जगह पर हम मान लो 3 की जगह पर लिख दिए 2000, तो कैसे पता चलेगा कि वो 2000 सबसे, क्या कोड लिखेगी कि पता चल जाएगा कि लार्जेस्ट नंबर ये है? पता नहीं। पता नहीं, अरे उसको पता है अनुराग को। देखो वैसे करना है, इंट मान लो एक नंबर ले लो, लार्जेस्ट नंबर, लार्ज लिख ले, अरे लार्जेस्ट इक्वल टू कर लो तुम एरे ऑफ 0 पर जो भी नंबर है ना, एरे ऑफ 0 पर क्या है बता दो, एरे ऑफ 0 पर क्या है विक्रम? 1 है, तो लार्जेस्ट नंबर में क्या आ जाएगा? 65 है एरे ऑफ 0 पर क्या है? 1 है 1, तो लार्जेस्ट में क्या स्टोर होगा? 1। अभी हम कोड कहाँ लिखे हैं, उसके बाद हम फॉर लूप लगा लेंगे, i इक्वल टू, हम तो 0 ले लिए ना, एड्रेस में 0 ले लिए, तो इसलिए अब 1 से चलेंगे, 1 से इसका जहाँ तक लेंथ है वहाँ तक चलेंगे, उसके बाद प्लस प्लस कर दिए, समझ आ? उसके बाद मान लो हमको पता नहीं है कि एरे में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो हम एज्यूम करके चलेंगे ना जो पहला नंबर है वो सबसे बड़ा है। कैसे हम लोग मैथ में मानते हैं कि लेट फादर एज इक्वल टू एक्स, वैसे ही मान लेंगे कि पहला इसका जो है ना एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सबसे बड़ा है, समझा? जी जी। और उसके बाद हम इफ करेंगे, इफ एरे ऑफ आई, मान लो, अरे माइक ऑन कर लो, एरे ऑफ आई इज ग्रेटर दैन एरे ऑफ आई -1, तो हम जो लार्जेस्ट नंबर है ना, मान लो ये कंडीशन, मान लो हमारा एरे ऑफ आई में क्या 1 होगा,
और एरे ऑफ आई माइनस 1 में क्या होगा, 0 होगा। नहीं, देखो ना यहाँ पे जब पहली बार जो ये लूप चलेगा तो एरे ऑफ आई 1 होगा, क्योंकि आई का वैल्यू 1 है। जी, तो प्रिंट करा देगा उसके बाद। देखो पहली बार ये चलेगा तो यहाँ जब इन आई इक्वल टू 1 है तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा, एरे ऑफ 1। बोल भाई, बोलो प्रीतम। हाँ एरे ऑफ 1 होगा तो एरे ऑफ 1 में क्या है, 1 है। एरे ऑफ 1 में क्या है, 2 है। 2 है ना। एरे ऑफ 0 है, ये 0 अच्छा अच्छा 1 ओके ओके 1 2, ओके ओके तो एरे ऑफ 1 में क्या है, 2 है 2 2 आ गया, और ये ग्रेटर देन का साइन लग जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, एरे आई का वैल्यू कितना है अभी, 1 है, हाँ 1 है ना, हाँ तो माइनस 1 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा, एरे ऑफ 0 हो गया, एरे ऑफ 0 में हाँ। क्या है, 1 है एरे ऑफ 0 में 1। तो अब बताओ कि ये तो कंडीशन ट्रू होगा कि फॉल्स, ट्रू। ट्रू होगा ना। जी। तो जैसे ये वाला कंडीशन ट्रू होगा तो यहाँ पे देख हम क्या करेंगे, जैसे जैसे ये कंडीशन होगा ना तो हम जो लार्जेस्ट वैल्यू में हम क्या स्टोर किए थे वो नंबर मान के चले थे, पहला नंबर हमको बड़ा मान के चले थे, यहाँ पे शुरू में यहाँ पे, हाँ तो उसको हम अपडेट कर देंगे, उसको हम चेंज कर देंगे। अरे भाई तू अब बड़ा नंबर नहीं रहा क्योंकि तेरे से भी बड़ा मिल गया है। यहाँ पे हम लोग मान के चले थे कि ये लार्जेस्ट नंबर है जो फर्स्ट में है ना, इसको हम लोग लार्जेस्ट मान के चले हैं। हाँ हाँ लेकिन एरे ऑफ आई पे जैसे हम गए तो इसको पता चला अरे तू तो बड़ा नहीं है, तुमको हम बेकार में मान लिया, तुमको हम अपडेट करते हैं। यहाँ पे हम तुमको अपडेट करते हैं, यहाँ पे इसको अपडेट करेगा। कैसे अपडेट करेगा, अपडेट करेगा एरे ऑफ आई तुमसे जो बड़ा है ना उसको डाल दो। एरे ऑफ आई बड़ा था ना कि एरे ऑफ आई माइनस 1 बड़ा था, 2 ना बड़ा था। अरे भाई 2 बड़ा था ना, 2 इज ग्रेटर देन 1। 1 हाँ तो 2 कहाँ था, 2 1 पे था, 1 पे। तो एरे ऑफ आई का वैल्यू कितना था, 1 पे, 1 था, तो 1 पे वाला आ जाएगा, वैसे ही आएगा। अब आएगा, अब वहां से फिर यहाँ से जाएगा ऊपर, ऊपर से ये फिर इंक्रीमेंट हो जाएगा। आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर दोबारा हाँ 2 पहले 1 था और अब उसके बाद 2 हो जाएगा। तो ये फिर आगे चेक करेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरे ऑफ 2। प्रीतम एरे ऑफ 2 पे क्या स्टोर है, 3 है। एरे ऑफ 2 पे 3 है, ग्रेटर देन का साइन है। और एरे ऑफ आई माइनस 1 क्या होगा, एरे ऑफ आई माइनस क्या होगा, 3 माइनस 3 माइनस 1 कितना होगा, 2। 2 एरे ऑफ 2 हो 2, जाएगा, अरे अभी 2 है ना, एरे आई 2 है ना, हाँ हाँ तो आई माइनस 2 माइनस 1 क्या होगा, 1 ना होगा। 1 हो जाएगा, हाँ 1। एरे ऑफ 1 पे क्या स्टोर है, अरे अब 1 पे हो जाएगा 2 है 2 है 2 है, 2। यानी ये तो कंडीशन फिर ट्रू हो गया। हाँ तो ये बोलेगा अरे भाई तू भी अब जो लार्जेस्ट आया था ये फिर अपडेट हो जाएगा, यहाँ पे फिर 3 हो जाएगा, लार्जेस्ट में 3 हो जाएगा। रुको ये कोड एक बार और समझाऊंगा। देखो पहले इसको प्रिंट करा देना। देखो यही कोड है, इसके बाद इन करते हैं, बस यही एक समझा दें। एस ओ यू टू करा दे, लार्जेस्ट यहाँ पे वैल्यू प्रिंट करा दिए, लार्ज 65 आ गया लार्जेस्ट में, आ गया। 65 आ गया, हाँ देखो और मान लो हम यहाँ पे कर दिए, इसको कर दिए 400। तो 400 आएगा 65, अरे ये गलत कैसे हो गया, तो सबसे बड़ा नंबर ही आएगा ना, सबसे बड़ा तो 400 हो गया ना। 400 क्यों है इसमें, 400 क्यों है, हाँ 400 वो एडिट किया। कोड कहाँ गलत हो गया, 65 बता रहा है। अरे गलत हो गया, गलत हो गया। यहाँ पे गलती हुआ था, लार्जेस्ट से इससे कंपेयर करना है ना, कंपेयर तो इससे करना है, हाँ कंपेयर इससे करना था।
देखो अब आ गया 400। हाँ समझा? क्योंकि हम कंपेयर इधर वाले से कर रहे हैं, लेकिन कंपेयर हमको लार्जेस्ट से करना है। मतलब एक से एक कंपेयर करके चलना है ना, यही ना। हाँ देखो, आप फिर से तुमको थोड़ा कोड छोटा करके समझा रहे हैं। कट करने वाला कौन था? यहाँ तक करंट पेज। देखो यहाँ तो एरे, पहला बार जो एरे आ गया, समझना सब कोई, अरे सब कोई समझना, लास्ट ही है एरे। देखो एरे हम बनाए हैं क्या, 0 1 2 3। साइज कितना है एरे का? 1 2 3 4 5 5 है ना, 5 हो गया। पहला क्या है? 1 2 3 400 और 5। अब देखो लार्जेस्ट हम मान लिए, लार्जेस्ट किसको माने हैं? शुरू में मान लिया एरे ऑफ 0 पे जो है ना उसको लार्जेस्ट मान लिए हैं। अरे माइक बंद करो तुम दोनों माइक बंद करो। प्रीतम अपना माइक चालू रखो, अनुराग अपना भी चालू रखो। अरे बंद कर लो, तुम अपना भी बंद कर लो। देखो अब समझना है तो वहां पे खोल के बोलना। अब यहाँ पे देखो लार्जेस्ट, अब यहाँ पे देखो लार्जेस्ट का वैल्यू हम मान लो एल से हम लार्जेस्ट डिनोट कर रहे हैं। लार्जेस्ट का वैल्यू हमारा आ गया एरे ऑफ 0। एरे ऑफ 0 पे क्या स्टोर है? 1। लार्जेस्ट पे तो हमारा 1 आ गया। अब इसको देखो, हम फोर लूप में गए, फोर लूप में हमको क्या मिला? इंट आई इक्वल टू 1। आई का वैल्यू हमको 1 मिला। तो यहाँ पे हम कंडीशन क्या चेक कर रहे हैं? क्या एरे ऑफ आई, एरे ऑफ आई, एरे ऑफ आई क्या है? एरे ऑफ आई, आई का वैल्यू कितना है? 1। यहाँ पे आई का वैल्यू कितना है? 1। एरे ऑफ 1 इज ग्रेटर देन लार्जेस्ट। एरे ऑफ 1 पे क्या है? एरे ऑफ 1 पे ये है ना 2। तो क्या 2 इज ग्रेटर देन लार्जेस्ट? लार्जेस्ट क्या है अभी? 1 है। तो ये तो बोलेगा भाई ये तो ट्रू हो गया। तब लार्जेस्ट में किसका वैल्यू आ जाएगा? एरे ऑफ 1। जो एरे ऑफ आई, अभी आई का वैल्यू कितना है? 1। तो लार्जेस्ट में तुम्हारा 1 जो एरे ऑफ 1 पे जो वैल्यू है ना ये स्टोर हो जाएगा। तो लार्जेस्ट पे अब 2 आ गया, लार्जेस्ट पर 2 आ गया। फिर ये यहाँ पे जाएगा, जैसे यहाँ पे गया आई का वैल्यू अब हो गया 2 हो गया। तो यहाँ पे ये फिर आएगा एरे ऑफ 2। यहाँ पे आकर चेक करेगा एरे ऑफ 2। एरे ऑफ 2 इज ग्रेटर देन लार्जेस्ट का वैल्यू कितना है? लार्जेस्ट का वैल्यू है 2 और एरे ऑफ 2 का वैल्यू कितना है? एरे ऑफ 2 का वैल्यू है 3। तो क्या 3 इज ग्रेटर देन 2 है? हाँ 3 इज ग्रेटर देन 2 है। फिर लार्जेस्ट का वैल्यू जो भी है यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। लार्जेस्ट का वैल्यू कितना था? 2 था, अब अपडेट होकर कितना हो जाएगा? एरे ऑफ आई, एरे ऑफ आई अभी क्या है? आई का वैल्यू कितना है? 2। ये वाला वैल्यू स्टोर हो जाएगा 3। और फिर यहाँ से ऊपर जाएगा, इसको थोड़ा इरेज करने दो। और फिर यहाँ से ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो इसका वैल्यू 3 हो गया। अब 3 और ये फिर कंडीशन चेक करेगा, क्या 3 इज लेस देन साइज, साइज इसका तो 5 है, तो कंडीशन ट्रू है। तब आएगा नीचे आएगा तो क्या चेक करेगा? एरे ऑफ 3, एरे ऑफ 3 पर क्या स्टोर है? एरे ऑफ 3 पर 400 स्टोर है, 400 400। तो 400 क्या 400 इज ग्रेटर देन लार्जेस्ट। लार्जेस्ट का वैल्यू कितना है? 3। क्या 400 लार्जेस्ट, क्या 400 इज ग्रेटर देन 3? हाँ भाई 3 है। तो ये फिर हो जाएगा, यहाँ पे आई का वैल्यू 3 था, लिखना भूल गया। तो यहाँ पे 400 हो जाएगा, लार्जेस्ट का वैल्यू हो जाएगा 400। उसके बाद इसका 400 ये हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे जाएगा इंक्रीमेंट होगा, जैसे इंक्रीमेंट होगा आई का वैल्यू कितना हो गया? 4। प्रिंट करके रखते हैं। आई का वैल्यू 4 हो गया, आई का वैल्यू 4 हो गया। उसके बाद ये चेक करेगा 4 इज लेस देन 5 कंडीशन, ये तो ट्रू है क्योंकि ये साइज 5 है तो ये अंदर जाएगा। तब चेक करेगा एरे ऑफ 4। एरे ऑफ 4 में क्या स्टोर है? एरे ऑफ 4 आदित्य और अनुराग, एरे ऑफ 4 में क्या स्टोर है? 400 5 है। 5। तो 5 इज ग्रेटर देन लार्जेस्ट। लार्जेस्ट क्या है? 5 इज ग्रेटर देन लार्जेस्ट। लार्जेस्ट क्या था? 400। 400 क्या 5 ग्रेटर देन 400 है? फॉल्स हो जाएगा। यानी ये कंडीशन तो फॉल्स हो गया ना, ये कंडीशन तो फॉल्स हो गया।
तो लार्जेस्ट वहीं का वहीं रह हाँ जाएगा। लार्जेस्ट का वैल्यू जो था वहीं का वहीं रह गया। अब इसके बाद फिर आई ऊपर जाएगा, आई का वैल्यू 5 हो जाएगा। तो क्या 5 इज लेस देन 5 है? कंडीशन चेक करेगा तो ये तो कंडीशन ये ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स है क्योंकि 5 है लाइन हाँ में। तो फॉल्स हो गया। ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो इसके बाहर आएगा। अब बाहर आके हम क्या करा रहे हैं? प्रिंट करा रहे हैं लार्जेस्ट। लार्जेस्ट का वैल्यू कितना है? 400। समझ में आया? जी अरे बाकी लोगों को समझ में आया? आ रहा है थोड़ा थोड़ा बस। अरे प्रीतम तुमको तो समझ में आया? मैम चली गई। चली गई। चलो ठीक है, यहीं पर करते हैं, कल से यहीं पे से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है भैया।